शुरू करें? चलिए, तो पेज नंबर एक बार आ जाइए, 188 पे आ गए। जो से बोले ऐसा नो। अरे इस कहाँ रह गए सब? ये सब लग रहा है सब अभी सब सोचेगा 15 तारीख वाला ना, सब सोचेगा 15 को तो बंद ही रहता है 16 से आराम से आएंगे खा पी के। आएगा 16 को पता चलेगा 2 चीज साफ हो गया एक श्रीलंका, दूसरा नेपाल। क्या 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 क्या? अच्छा हाँ, तो आज़ाद इसीलिए तो बुला रहा हूँ कल हम सब आज़ाद हैं, जी भर के जितना चाहे पढ़ सकते हैं। काहे कि उसके बाद मतलब कल पूरा आज़ादी है, ना कहीं जाना है ना कहीं करना है, बस जी भर दिन भर पढ़ सकते हैं। क्या दिक्कत है? कल 2 चैप्टर, हाँ कल 2 हो जाएगा। कल ज्योग्राफी का हाँ 2 हो ही जाएगा। आप मजाक लग रहा है आपको? मैं सच्ची बोल रहा हूँ चलो श्रीलंका पे आए और श्रीलंका पे थोड़ा पढ़ते हैं, और कल नहीं पढ़ेंगे, कल थोड़ा ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्लीज़ 188 पे आ जाइए और ध्यान से ना प्लीज़ यार, बीच में ना इसको याद आएगा, कुछ भी अगर तुम्हें बीच में याद आए तो रोके रहना, बोलना मत बीच में, मैं पहले बता रहा हूँ ठीक है? नहीं तो क्या होता है बीच में जैसे कुछ याद आता है, पता है तेरे को अब सडनली क्या है ना मेरा ध्यान, तो इसलिए थोड़ा ध्यान देना ठीक है? ये तो जैसे ही बोलोगे यहाँ पे कहाँ कुछ तो नहीं है। चलो ठीक है। 188 श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। तो पहले भी बहुत बार डिस्कशन हो चुका है। तो श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सीलोन। नीचे आइए, पहला है इंडिया और श्रीलंका का रिलेशन। चूंकि हम हर आईआर में रिलेशन तो पढ़ ही रहे हैं, तो इंडिया श्रीलंका का रिलेशन में फर्स्ट पॉइंट देखते जाइए खटाखट। पहला है एपिक टाइम में रामायण का रिलेशन। सर रामायण से है ना, और हनुमान जी वाज द फर्स्ट डिप्लोमेट। अरे पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? हनुमान जी फर्स्ट डिप्लोमेट ऑफ इंडिया। नीचे आइए, उसके बाद एडम्स ब्रिज। एडम्स ब्रिज जो एंशिएंट टाइप पे कनेक्टिंग फैक्टर था। तो एडम्स ब्रिज इंडिया और श्रीलंका के बीच में एक कनेक्टिंग फैक्टर था, दिमाग में रखने का। नीचे बुद्धिज्म, भैया बुद्धिज्म तो हर जगह था, तो इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, श्रीलंका में धूमधाम से फैला हुआ है। नीचे आइए, बुद्धिज्म के बाद सर कॉमन वैल्यूज दिख रहा है? कॉमन वैल्यूज में क्या है? हिंदुइज्म है और एक दूसरा क्या है? बुद्धिज्म। तो हिंदुइज्म सर गए थे काहे के लिए? पावर प्रोजेक्शन के लिए। हिंदुइज्म क्यों गया था? देखो हिंदू धर्म श्रीलंका में गया था पावर प्रोजेक्ट करने के लिए, लेकिन बुद्धिज्म गया था प्रचार प्रसार करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए। सुन पा रहे हैं? नीचे आइए, तो हिंदुइज्म वेंट फॉर पावर प्रोजेक्शन, बुद्धिज्म वेंट फॉर रिलीजियस स्प्रेड। धार्मिक चीजों को, बुद्धिज्म को फैलाना है। दिख पा रहे हैं? पेज 188 ठीक है? श्रीलंका। नीचे, बट मोटिव्स ऑफ हिंदू बुद्धिज्म आर डिफरेंट। देखो हिंदू भी गए थे, बुद्धिज्म भी गए थे। सर बुद्धिज्म का अपना धर्म प्रसार करना था, हिंदुइज्म को अपना पावर प्रोजेक्शन करना था कि हम हैं यहाँ के बाहुबली। क्लियर है? नीचे, उसके बाद सर बट मोटिव्स ऑफ हिंदू एंड बुद्धिज्म आर डिफरेंट मॉडर्न टाइम्स। तो ये सारा जो है ये एंशिएंट और मिडाइबल समय है। क्या क्या रिलेशन हो गया? पुराना नाम क्या है? सीलोन। उसके बाद सर रिलेशन क्या? रामायण का, हनुमान जी फर्स्ट डिप्लोमेट, एडम्स ब्रिज दोनों के बीच का कनेक्टिंग फैक्टर। किसके किसके? इंडिया और श्रीलंका के बीच में। उसके बाद नीचे आए बुद्धिज्म, और कॉमन वैल्यूज में आए हिंदू का और बुद्धिज्म का। तो सर दोनों जगह बुद्धिज्म इंडिया से ओरिजिनेट हुआ, श्रीलंका तक स्प्रेड हुआ। नीचे, मॉडर्न टाइम्स में ब्रिटिश वेंट सीलोन एंड दे टूक लेबर ऑफ डिफरेंट कंट्री, दे डोंट यूज लोकल लेबर्स क्योंकि दे कैन रिवॉल्ट। अंग्रेज का पहले से ये पद्धति था कि दूसरे देश में जाओ, कहीं और का लेबर लेके जाओ। कारण सर वहां का लेबर अगर इकट्ठा हो गया तो विद्रोह कर ही देगा ना। अब सर इंडिया में अब 1857 का विद्रोह अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है? कि सिपाही सबको साथ रखे हैं। जब देखा सिपाही साथ हो गया तो बगावत हो गया। तो बाद में क्या किया? अलग अलग सिपाही को, अगर सिपाही गुजरात का है तो उसको ऐसे लोगों के साथ मिलने नहीं दे रहा है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो जाए, मतलब कि एक साठगांठ बनने से पहले ट्रांसफर। सुन पा रहे मेरी बात? तो सर इसी तरीके से, और अंग्रेज मैंने क्या बोला था? पूरे आईआर में अंग्रेज बाहर को ले जाके रख दिए हैं, उनको एजुकेशन दिए हैं, और एजुकेशन नॉलेज देके और वहां के लोगों में क्या किए हैं? सर लड़ाई पीट शुरू कर दी। आपको वहां भी पढ़ाया था, कहाँ? लगभग हर जगह तो बताया ही हूँ, फिर भी आपको इजराइल के समय भी बोला था, ज्यूज को ले जाके वहां रखना, वहां पे उनको क्या एजुकेट करना। ज्यूज पावरफुल हो गए, फिर पैलेस्टाइन को चेंज करके और क्या बदल दी? इजराइल। अरे बुझा रहा है? नीचे आइए, तो सर तमिल्स को ले गए। अच्छा तमिल्स को भी ले गए, तो तमिल क्यों ले गए? तमिलनाडु इधर नीचे, श्रीलंका यहाँ नजदीक है, तो उनके लिए आसान भी पड़ेगा, प्लस दोनों का मजहब और दोनों का वेशभूषा डिफरेंट ही मिल गया, क्योंकि तमिलनाडु इंडियन फैक्टर और श्रीलंका का फिर अलग फैक्टर मिल गया। तो सर आराम से बाहर देश को और नजदीक में मिल जाए तो इससे बेहतर क्या होगा? तो लेबर को उठाता था, उठाकर फेंक देता था। कहाँ पहुंचा? श्रीलंका। सर बोरा में पैक करके भेजा जाता था। अब उसके बाद नीचे आओ, तो दूसरा है सर तमिल को ले गए सीलोन फॉर टी प्लांटेशन। क्या चीज के लिए?
टी, टी मतलब क्या? कॉफी। सब लोग जोर से बोले, ऐसे नो। सब लोग, जो नहीं बोलेगा सावन बीत गया है। श्राप लगेगा उसको, ठीक है। नीचा प्राप पड़ेगा, प्राप। तो पहला है सर, तमिल्स को ले गए कहां पे? सीलोन में। कौन ले गए? अंग्रेज। किस चीज के लिए? चाय बागान की खेती के लिए। नीचे आइए सर, माइनॉरिटी इन श्रीलंका एंड वेयर आउटसाइडर्स। अब सर पहली बात, तमिल को लेके बाहर से जा रहे हैं तो ये लोग तो कम ही है ना, माइनॉरिटी है। और श्रीलंका में सर दो जाति ज्यादा प्रिविलेंट है, मतलब भाषा बोलने वाले, सिन्हल। तो जो सिंगल भाषा बोलने वाले हैं वो ज्यादा है भाई, जाहिर सी बात है, श्रीलंका में है तो सिंगल भाषा बोलने वाले ज्यादा है, तमिल लोग बोलने वाले कम है। दिमाग देखो क्या लगाया, तमिल लेबर को अंग्रेजों ने नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका के क्षेत्र में रख दिया। मतलब ये मान लो श्रीलंका है, काटो तो श्रीलंका के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो नॉर्थ ईस्ट क्या इधर, मतलब एक पर्टिकुलर हिस्से में रखा गया तमिल को, पूरा फैलाया नहीं। क्यों? क्योंकि ये श्रीलंका वाले लोग से जुड़ी ना पाए कि वहां का सिन्हल भाषा सीख पाए। बुझा रहा है? और मैं आपको पहले बोला था कि अंग्रेज लोग काम बड़ा बढ़िया से करते थे, बाहर ले जाते थे, बाहर से लेके गए, उनको एजुकेट कर दिया और इनको दूर रखा वहां के लोकल लोगों से कि ये सिंहल भाषा सीख नहीं पाए। और सर फिर अगर आजाद भी ये लोग होते हैं तो बाद में फिर बैकडोर एंट्री मारेगा अंग्रेज, और देखिएगा कैसे फिर बैकडोर एंट्री वहां मारेगा। ठीक है, अब ध्यान देना, नीचे आओ। तमिल लेबर को अंग्रेजों ने रख दिया, उनको एजुकेशन दिया, भले ही वो माइनॉरिटी थे बट लोकल पीपल से ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं एजुकेशन से। सो ब्रिटिशर्स हर जगह ऐसा ही किया है। अब सर एजुकेशन मिलेगा तो वो लोग तो पावरफुल हो जाएंगे, सारा सरकारी जितने बड़े बड़े ऑफिशियल्स, बड़े बड़े काम है, सारा काम में सर कौन आ गया? कौन? तमिल। सुन रहे हो? कौन आ गए? तमिल। हाँ, चलो नेक्स्ट आ जाओ, पेज नंबर 189। तो आज रुकने वाला नहीं हूँ, आज गए तो गए, समझ रहे? आज पूरा माइंड सेट करके आया हूँ मैं, आज निपटाना है। नीचे आओ, 189 पे आ गए? अरे आ गए, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तमिल पॉपुलेशन में हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, बुद्धिस्ट थे, सब थे, और बट अंग्रेज उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर देते थे। तो भाई तमिल पॉपुलेशन में सब गए, लेकिन अंग्रेज का मोटिव था क्या? क्रिश्चियनिटी में प्रमोट करो। क्रिश्चियन समझते हैं ना, ईसाई। नीचे आइए, ताकि दे कैन लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। वहां पे ताका लिख के आओ तो ताकि है, ठीक है ना। तो जो दो चीज दिमाग में रखिएगा, उनको क्यों कर देते थे? इसलिए कर देते थे कि ब्रिटिशर्स क्रिश्चियनिटी थे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपका धर्म बदल दिया जाए और मेरा धर्म वही है तो हम तो मान ही लेंगे कि ये वफादार है मेरा, मतलब कम से कम 90% तो हम मान के चलेंगे ही ना। तो सर उसने क्या किया? हिंदुइज्म, मुस्लिम जितने सारे थे सबको कन्वर्ट करके किस में किया? क्रिश्चियनिटी में, ताकि ये लॉयल रहे क्रिश्चियन की तरफ, या क्रिश्चियन की तरफ मतलब क्या? ब्रिटिशर्स की तरफ। नीचे आइए, देखिए लॉयल टू द। और मेरी जब मैं सेंटेंस बोल रहा हूं ना तो प्लीज समझते जाना, एक बार में जब पढ़ रहा हूं समझते जाना क्विक, ठीक है? तब अटेंशन और तगड़ा होगा। दे कैन ट्रेवल, सॉरी दे कैन लॉयल टू ब्रिटिशर्स एंड फिर उनको हायर एजुकेशन देकर बड़े बड़े पद दे देते थे। इससे वहां के लोकल पॉपुलेशन को इनसिक्योरिटी होने लगी। तो लोकल पॉपुलेशन को इनसिक्योरिटी होगी, जाहिर सी बात है। नीचे आइए, सिमिलरली ब्रिटिशर्स ने इजराइल एंड पैलेस्टाइन में भी ऐसा ही किया। जब वहां विवाद को सुलझाने की बात आती है तब यूएसए को फ्रंट में खड़ा कर देता है। सो अंग्रेज हर जगह ऐसा ही फॉल्ट लाइन क्रिएट करके गया है ताकि फ्यूचर में जब वो आए तो इन सबको अलाइज बना ले। तो सर अंग्रेज ये जाते मुनते हमेशा सब कुछ किया, उसको पता था कि हम लोग जाने वाले हैं, अब दिल्ली दूर नहीं है, अब हमको इसको देश को छोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि देश आज़ादी का मांग कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा? बस एक ही चीज़ करना पड़ेगा, कुछ ऐसा क्रिएट कर दो कि इकट्ठा हो ही नहीं पाए देश, और फिर सुलझाने के लिए बुलाए किसको? हमको। तो फिर दोबारा हम आए, और अभी देखिएगा आएगा सनम। आइए पेज नंबर 189 से 90 पे आ गए, बोल लो। आ जाना सर। ऊपर में एक शब्द लिखा होगा लैटिन अमेरिका। तो लैटिन अमेरिका क्या, उसका डिफाइन क्या, इसको छोड़ दीजिए, अभी कॉन्सेप्ट में चलते रहिए, वो आ जाएगा। नीचे राइज ऑफ तमिल फॉल्ट लाइन। तो पहली बात सिचुएशन देखो, आफ्टर कोल्ड वॉर यूके एंड यूएस रिट्रीट कर लिया बट गिवन द स्पेस टू चाइना एंड श्रीलंका। तो आफ्टर कोल्ड वॉर यूके एंड यूएस ने क्या किया? रिट्रीट कर लिया बट गिवन द स्पेस टू चाइना एंड श्रीलंका। कोल्ड वॉर के बाद सर यूके भी निकल लिया श्रीलंका से, अच्छा उसके बाद ये भी निकल लिया कौन? अब भाई अमेरिका को तो ज्यादा कुछ खास मतलब नहीं है, अमेरिका तो अपना हित साधने में लगा रहता है, किसी भी देश में गया संसाधन लिया चाहे जो कुछ ले निकल लिया। तो अंग्रेज भी निकल लिए यहां से, और अंग्रेज निकलने के बाद दो चीजें हुई वहां से। ठीक है, तो अंग्रेज निकल लिए और सर अमेरिका को ज्यादा खास मतलब नहीं था। तो सर अब एक रास्ता किसके लिए पनप रहा था? चाइना के लिए, क्योंकि चाइना भी सर राइजिंग पावर हो रहा था। अरे सुनो,
बन रहा था। और राइजिंग पावर क्या करेगा सर, वो चाहेगा कि हम जितना ज्यादा कैप्चर कर सकें कर ले। अरे जर्मनी के एग्जांपल देखे ना, तो जर्मनी भी नया नया यूनिफाई हुआ, बगल में फ्रांस को मार के कब्जा कर लिया। याद है कि भूल गए? पक्का? कौन सा जगह कैप्चर किया था पहले? नहीं, फ्रांस में। कौन सा जगह? अल्जैक लोरेन। अरे जो रिसोर्सेज एरिया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछने समय ऐसे नहीं हो जाइए। आ रहा समझ में? तो थोड़ा दिमाग में रखिएगा, थोड़ा सा बस एक बार खाली रिवीजन करते रहिएगा। और पहले बता दो वक्त नहीं मिलेगा, तो थोड़ा रिवाइज करते रहना। जो 3 दिन छुट्टी मिला है और बकरा वकरा खाए हो, तो उसके जगह पे थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया करो, ठीक है? कुछ लोग घोड़ा भी खा लिए होंगे। आइए सर नीचे। नहीं मतलब आप लोग नहीं, नीचे आइए। तो यूएसए आफ्टर कोल्ड वार यूके एंड यूएस रिट्रीट कर लिया, बट गिवन द स्पेस टू चाइना एंड श्रीलंका। प्लीज आप सुनते जाना। नीचे यूएसए दिखावा करता है बस लाइक क्वाड एंड ऑल, जबकि सच तो यह है कि G2 एग्रीमेंट साइन है बिटवीन यूएसए एंड चाइना। सर यूएसए हमेशा दिखावा इस बात का करता है, बात सच है। यूएसए दिखावा करता है कि सर वो चाइना को कितना अपोज करता है, जबकि एक G2 एग्रीमेंट है और ये ग्रुप ऑफ 2। G2 मतलब ग्रुप ऑफ 2। जैसे मैंने बोला मान लो G4, तो G4 मतलब होगा ग्रुप ऑफ 4, मतलब 4 कंट्रीज के बीच का एग्रीमेंट। G2 मतलब ग्रुप ऑफ 2। इस एग्रीमेंट के तहत यूएसए ने चाइना को ये बोला है कि तुम बस आराम से उधर चाइना एशिया में राज करो, हम सर पूरे इधर राज करेंगे यूरोप पर सब जगह। ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। हालांकि ये बात थोड़ा हद तक सच भी दिखता है। आपको दिखेगा सर अमेरिका ने क्वाड बनाया, क्वाड बताया ना, तो क्वाड बना लिया तो आपको लगे क्वाड इसलिए बनाया कि सोचा कि इंडिया के पावर को एक्सपोज कर दिया जाए। अब देखो, जब आप किसी के साथ अगर मिलकर शेयरिंग अपना पावर दिखा रहे हो, तो पता तो चलेगा ना कि आपकी पावर क्या है। ऐसा ये सीक्रेट है, हालांकि ऑफिशियली इसको कहा नहीं जाता है, लेकिन सर यूएसए का नेचर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि हमेशा सही होगा, क्योंकि पूरा वर्ल्ड वार से लेकर पढ़ चुके हो। अब तक आपको देख के एक बात पता चल गया है कि यूएसए सर किसी को ऐसा नहीं है जिसपे सर ये मतलब अच्छे से उसको वफादार किया हो, किसी के साथ नहीं किया, इसका काम खत्म, बात खत्म। बुझा रहा है? तो सर यूएसए पे भरोसा करना ये सर पॉसिबल थोड़ा सा नहीं है। अभी हमारे लिए चूंकि मजबूरी थी, हमारे सिचुएशन नहीं था, तो हम उसके साथ जुड़े हैं, लेकिन सच तो ये है कि यूएसए किसी का भी नहीं है सर। याद है कि भूल गए? नीचे आइए। तो सर यूएसए दिखावा करता है लाइक क्वाड एंड ऑल, जबकि सच तो यह है कि प्लीज सुनते जाना, सच तो यह है कि G2 एग्रीमेंट साइंड है बिटवीन यूएसए एंड चाइना, जिसमें यूएसए कहता है कि हम यूरोपियन यूनियन, EU मतलब क्या है? यूरोपियन यूनियन, एंड लैटिन अमेरिका पे राज करेंगे, तुम एशिया में राज करना। क्योंकि यूएसए कुछ भी नहीं बोलता जब चाइना ने लद्दाख के स्टैंड ऑफ किया हो या कुछ भी किया हो, ऐसे तरीके से क्वाड बनाकर हमारी पावर को एक्सपोज भी कर देता है चाइना को इन साउथ चाइना सी। कहने का मीनिंग कि सर सीधी सी बात है, अगर यूएसए का नियत क्लियर रहता तो जितनी बार भी चाइना और इंडिया का विवाद हुआ है, आज तक यूएसए कुछ नहीं बोला, कभी कुछ नहीं बोलता है। जब जैसे ही पाकिस्तान के साथ कुछ होता है या उसके साथ, उधर से बोल देगा। लेकिन सर आप देखोगे वो कभी, अच्छा आपको वहां भी पढ़ाया था यूएन मोजिब, अरे याद है? वहां पे भी सर जब जबरदस्ती पाकिस्तान ने सीज फायर लाइन को तोड़ा तो कुछ नहीं बोला गया। तो हमें तो सर पता चल गया नियत साफ नहीं है, तो हम अमेरिका पे भरोसा कैसे कर लें? नीचे आइए। अब सर क्योंकि यूएसए कुछ भी नहीं बोलता, ठीक है। सिमिलरली इंडिया से लेबर लेकर मॉरिशस ले गए ब्रिटिशर्स। इंडिया से कहां ले गए? मॉरिशस। एंड वहां 75% आर इंडियन बट दे आर प्रो फ्रांस। प्रो फ्रांस मतलब क्या? फ्रांस के पक्ष में, फ्रांस के फेवर में। एंड फ्रांस का दोस्त है ब्रिटिश। फ्रांस का दोस्त कौन है? ये तो वर्ल्ड वॉर 1 से ही चल रहा है, अरे याद है ना? तो फ्रांस का दोस्त है ब्रिटिश एंड ब्रिटिश का दोस्त यूएसए। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स एंड यूएसए का इंटेंशन बिल्कुल साफ नहीं कहा जा सकता। तमिल को भी श्रीलंका के नॉर्थ में रखना, यह भी एक वजह थी कि इंडिया पर नजर रखा जा सके। तो सीधी सी बात है कि तमिल को ऊपर रखना, मतलब आप सोचो ना, ये रहा इंडिया और जस्ट ये श्रीलंका, और श्रीलंका के नॉर्थ पार्ट में रखा गया है किसको? तमिल को। तो यहां पे रखा गया है तो एकदम टॉप पे। जाफना सिटी याद है? तो जाफना सिटी आज ही से जिक्र किया था, तो श्रीलंका के जस्ट टॉप पे है जाफना सिटी, एकदम नॉर्थ में, मतलब इंडिया पे बिल्कुल एकदम साइड में, ठीक है? अब ध्यान देना जरा, तो पेज नंबर आना और उसके बाद नेक्स्ट आना, पेज नंबर आना 191। आ गए? जो से बोल लो, ठीक है। देखो अब 191 पे आ गए तो ध्यान देना। तमिल रेपैट्रिएशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो पहला है बिटवीन 1940 से 50, मतलब 1950s का दौर है। तो 1940 से 50 के बीच में क्या हो रहा है? देखो, तमिल के पीढ़ी भी आर इंग्लिश स्पीकिंग ऑफ ब्रिटिशर्स एडमिनिस्ट्रेशन में भी उनको जॉब था।
मतलब कहने का देखो क्या है कि तमिल जो है सर, अब तमिल का मान लो यहाँ एजुकेशन दिया गया तो नॉलेजेबल हो ही गए, तो सर इनका बच्चा भी है, उनको भी एजुकेशन मिला। अब आईएएस कोई बना है तो आईएएस बना तो उसका बेटा, जाहिर सी बात है, मतलब नॉट कंपल्सरी बट कोशिश तो इस बात की रहेगी ना कि उसको एजुकेशन ठीक ठाक मिल जाएगा, भले वो हरामखोर हो जाए दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट नॉलेज तो होगा उसको। तो नॉलेज सर हो गया, तो अब देखा क्या गया कि लगभग हर डिपार्टमेंट में तमिल है भाई। और तमिल क्यों ना रहे, क्योंकि एजुकेटेड हैं। सिन्हाल भाषा उनको सर आता नहीं, अलग बात है, लेकिन श्रीलंकन्स को एजुकेशन नहीं दिया गया, और एजुकेशन किसको दे दिया गया, तमिल को, और ये जानबूझ के किया गया था। अब सर इनसिक्योरिटी होगी ही होगी। जरा ये पहला नियम देखिए, बवाल यहीं से शुरू हो गया। 1947 इंडिया इंडिपेंडेंस दिख रहा है। आइए उसके बाद 1948 अंग्रेजों ने सीलोन छोड़ दिया, मतलब श्रीलंका आजाद हुआ 1948। तो सर श्रीलंका 1948 में आजाद हो रहा है, भारत कब हो रहा है, 47 में। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म, अरे हाँ खत्म की चल रहा है, खत्म, और कोल्ड वॉर शुरू है। नीचे आइए 1948 में, सॉरी 1972 में सीलोन नेम चेंज टू श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है। 1972 में सीलोन के नाम को चेंज करके क्या कर दिया गया, श्रीलंका। तो पहले जो नाम सीलोन था उसको किसमें बदल दिया, श्रीलंका में। नीचे आइए, इन 1948 इंडिया ने श्रीलंका को म्यूचुअल डिफेंस के लिए प्रपोजल दिया। सर 1948 में श्रीलंका आजाद हुआ, अरे आजाद हुआ नहीं हुआ, हो गया ना। अब इंडिया ने इसको म्यूचुअल डिफेंस का प्रपोजल दिया कि सुन भाई हम दोनों डिफेंस के लिए आराम से कर लेते हैं, कोई भी टेररिस्ट या कुछ भी अटैक होगा तो दोनों मिलकर सुलझाएंगे। श्रीलंका कह रहा है ना, क्या बता है ना भाई, ये हमको कोलोनाइज करने आ रहा है। किसके क्या करने आ रहा है, कोलोनाइज, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए, यूएसए का इंटरवेंशन था नहीं। अब श्रीलंका को गलतफहमी क्या लग रहा है कि हमको क्या करने आ रहा है, कोलोनाइज। अच्छा कॉमन सेंस से सोचो, बेहुदगी का आलम। सर पूरा इतिहास गवाह है कि इंडिया कभी भी कॉलोनाइज करने वाला है नहीं। वो तो हम लोग ऐसे चौपट लोग हैं कि सर हम लोग अपना दे के खुद भीख मांगते हैं। मतलब हम लोग का नेचर ऐसा है कि हम लोग सब दे देते हैं, उसके बाद भले ही नून रोटी खाएंगे जिंदगी सही बिताएंगे, वो वाला मतलब क्यों, क्योंकि हमने सब कुछ अपना दान दे दिया। अब सर इसी पे इंडिया का नेचर ऐसा सॉफ्ट है, तो इंडिया कभी किसी पे ये किया नहीं। अब दो चीज यहाँ पे दिमाग में यहाँ से दर्शाता है कि श्रीलंका का पहला ही नियत खराब, क्योंकि सर श्रीलंका में समझ नहीं पाया। क्यों, अरे इसलिए नहीं समझ पाया क्योंकि तमिल को तो जॉब मिला हुआ है ना। अब श्रीलंका को बिलीव ही नहीं हो रहा इस बात का, तमिल जॉब है, तमिल पावरफुल है। तो सर प्रॉब्लम श्रीलंकन को किसके हुआ, तमिल से ना, इंडियन से। क्यों सर ये वहां कर लो आप। अच्छा कॉमन सेंस से आप सोच के देखो, कभी ना कभी आपके भी दिमाग में एक बात तो आएगा, अगर आप उनके जगह पे रहेंगे, आप मोतिहारी में है और कोई बांग्लादेशी यहाँ पे है और उसको जॉब मिल रहा है, तो कितना कंट्रोल करिएगा सर। एक ना एक दिन तो अंदर से बम फूटेगा और आप सोचिएगा कि यार हमको बाहर से आके हमनी पर राज करता, आएगा कि नहीं आएगा। जबकि सर लाया तो उनको कौन, अंग्रेज लाया, वो खुद से थोड़ी ना जबरदस्ती पावर आपसे कैप्चर किए हैं। भाई कॉमन सेंस भी तो देखना है आपको, तो आप बोलेंगे भाई हम थोड़ी लाए हैं, ये लोग आए हैं, इनके पास नहीं था, गवर्नमेंट की इनको जरूरी था, जो भी चीज रीजन था। लेकिन सर फिर भी कुछ उपद्रव तत्व तो होते हैं, ना चाहते हुए भी सर कुछ ना कुछ तो बवाल क्रिएट करेंगे। अब सर इन्होंने जैसी बोला, इसका मतलब ये हुआ इंडिया का प्रपोजल रिजेक्ट होना, मतलब श्रीलंका ये शक करने लगा कि इंडिया जो है वो कोलोनाइज करना चाहता है। अब मेरे से ये मीनिंग मत पूछ लेना कि कोलोनाइज क्या होता है, समझ रहे ना, यहीं से थप्पड़ मारूंगा मैं, नीचे आइएगा। अब सर उसके बाद है 1948 में जैसे क्या करना चाहता है, सो ये लोग फिर से अंग्रेज के पास गया। देन अंग्रेज ने वहां लिसनिंग पोस्ट बनवा दिया। इधर इधर अंग्रेज को बताऊंगा अभी, अंग्रेज को फिर क्या बोला श्रीलंका, सुनिए ना, वो बोलिए ना, ये बोला इंडिया जो है हमको कोलोनाइज करना चाहता है। इंडिया क्या बोला, अच्छा तो अंग्रेज देखो, अंग्रेज ये पूछा भी नहीं कि सही है कि गलत है, कह रहा है क्या, रुक तू आते। अब अंग्रेज सर आ गया, और अब की बार चाचा अकेले नहीं आए हैं, पापा को भी लेके आए हैं, और वो पापा कौन है, यूएसए। तो एक तरफ देखो यूके भी छोड़ के गया था, अरे भले तो छोड़ के गया, अब भल छोड़ के 1948 में गया। देखो फिर 1948 में एंट्री वापस यूके का, और अब की बार अकेले नहीं आया, यूएसए को भी कह रहा सुनिए ना, चलिए ना आपके लिए भी पता लगवाएंगे। इसलिए कहे कि एक पोस्ट यूएसए के लिए, वहां पे वर्ड यूज किया है लिसनिंग पोस्ट। लिसनिंग पोस्ट मतलब होता है कि सर आप वहां पे बना ली एक जगह जहां से आप पूरा देख पा रहे हैं कि क्या क्या अंदर चल रहा है, क्या क्या नहीं चल रहा, उसको बोलते हैं लिसनिंग पोस्ट। नहीं बोलते हैं कान लगा के सुनना, चुगलखोर समझ लो, मतलब ऐसा समझ लो आप कि सर आप दोनों का बात सुन रहे हो, सुन पा रहे। कुछ लोग दिवाली में कान लगा के सुनते रहते हैं, आदत होता है, आदत से लाचार होते हैं सर, उनको सुनने में दूसरे का बात मजा आता है, और जाके उधर गाँव के लगे चुटका देंगे तो बेसिकली सर ये काम सबसे दुनिया का घटिया काम है, नहीं करिएगा। लेकिन सर इधर अंग्रेजों ने इसीलिए तो क्रिएट किया था फॉल्ट लाइन, कि एक बार फॉल्ट लाइन क्रिएट कर दें वापस तो खुदे बुलाएगा।
सर अब की बार मर्जी से बुलाए हैं श्रीलंका। अब की बार अंग्रेज जबरदस्ती नहीं आए हैं, इसने बुलाया कि आइए इंडिया कोलोनाइज करना चाहता है, तो अब की बार किसको लेके आए? पापा जी को। अब सर दोनों आ गए, कौन? यूके और बुझा रहा है। अब दोनों का पोस्ट बना दिया, हो अल्लाह। और सर देखो उसके बाद क्या होना है, अब एक ही चीज होना है। अब जो होगा इधर यूके लोगों से बोलना शुरू कर दिया, देख लो टोनी के देश बा, तमिल आदमी पावरफुल है। भड़काने का काम यूके का पुराना हथियार है, फूट डालो फूट, ठीक है। अब सर जैसे ही बोला, लोग के अंदर कभी ना कभी बात तो आएगा, और हायर पोस्ट में तमिल तो थे भी, अबे क्यों नहीं रहेंगे, एजुकेशन है तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन वो फालतू लोग को ये समझ में नहीं आया कि सर वो लोग क्यों हैं, उनको तो जबरदस्ती लाया गया है, वो अपने मन से थोड़ी ना उठ के आ गए कि चलो श्रीलंका पे राज कर लेते हैं। अब सर इनसिक्योरिटी हुई, सिन्हल भड़कना शुरू कर दी। अब श्रीलंकन के लोग भड़कना कि मारो, किसको मारो? तमिल को। तो सर क्या आपको लगता है सिविल वार वाला सिचुएशन हो गया? अरे है ना, तो सिविल वार वाला हो रहा है। लेकिन सर देखो नियम क्या डाला गया, कैसे नियम डाला गया, नीचे आइए क्विक, सब सुन रहे हो? पेज 191 नीचे। अब सर 1949 में वापस फिर से ब्रिटिश आ गए। अब अंग्रेज सिन्हालीज को क्या कर रहे हैं? भड़काने लगे। पानी चाहिए ना, लो। अब अंग्रेज सिन्हालीज को भड़काने लगे कि सर देखो तुम अंग्रेज देश में तमिल ने सारा पोस्ट रखा है, सो सिन्हालीज विद्रोह मतलब करने के लिए, मतलब सिन्हालीज ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया सरकार को कि सर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, खूब बोल दिया। सरकार देखो क्या नियम लगाता है 1950 में। आइए पहला 1950 में श्रीलंका गवर्नमेंट ने बोला कि जिसको सिन्हल भाषा बोलने आता होगा वही जॉब कर पाएगा। बट अंग्रेज ने तमिल को आइसोलेटेड रखा था, मतलब उनको सिन्हल भाषा बोलना तो नहीं आता था। अरे बुझा रहा है? तो फॉल्ट लाइन तो वही क्रिएट किया था कि सर उसको सिन्हल भाषा सीखने ही नहीं देना है, क्योंकि लोकल लोगों के साथ इंटरेक्शन ही नहीं था। और जॉब में क्या नियम डाल दिया गया? जॉब में नियम डाल दिया था कि सर अगर आपको सिन्हलीज भाषा बोलने नहीं आता है आपको जॉब नहीं मिलेगा। अल्टीमेटली आपने नियम क्यों बनाया? इसलिए बनाया क्योंकि आप चाहते थे तमिल को सीधा सेग्रीगेट कर दे, खत्म कर दे। अरे है ना, ये नियम तो पहले भी बनाया जा सकता था। सर श्रीलंका गवर्नमेंट इतनी मतलब मूर्ख है ना, इतनी मूर्ख है जिसका कोई हद हिसाब नहीं है। अगर चाहती हो तो सिविल वार भी रोक देती, श्रीलंका बर्बाद भी नहीं होता। सर सिविल वार के कारण ना पूरा देश बर्बाद हो जाता है। लेकिन सर वही बात है, समझ रहे हैं, जिसका दिमाग घुटने में उसको क्या समझाया जाए। जरा नीचे आइए। अब सर उसके बाद आइसोलेटेड है, सिन्हाल बोलना नहीं आता था, सो अब तमिल को प्रॉब्लम होने लगा। देन तमिल बोले कि उन्हें भारत आना है। देन इंडिया गवर्नमेंट ने काफी समझाया श्रीलंका को कि नहीं बेटा नहीं आना है तुम्हें, इधर सुन लो। और यहां से अब तुम्हें फिर राजीव गांधी की याद आएगी, तब आपको जो है समझ में आएगा। अब सर तमिल सोचो ना, जब आप बाहर जाते हैं, जैसे पापा से लड़ के गए, यहाँ से लड़के नहीं आएंगे घर, सोने पापा में से लड़के, आप उधर चल बाहर को खूब पीट दिया, फोन कर दिया पापा आ रहे हैं। तो आपने क्या किया? आप रो रहे हैं, आपके पास ऑप्शन ही बचा है, सेम आपका देश है, आप यहाँ से छोड़ के चलिए। बाहर गए, अब सर काम के लिए गया था, एक प्रचार पहले आता था अगर आपको याद हो तो, बोला कि चल कमाए बाहर, कमाने बाहर गया। उस पर 3-4 महीना बाद नहीं बल्कि 10-15 दिन बाद ही फोन आ रहा है बाप के पास, कह रहा पापा यहाँ बकरी चरवा होता। काम करवाने लेके गया था, अब वहां पे पता बकरी चरवा रहे, तो रो रो के वो बोल रहा है, बाप बोला कि कहले नहीं क्या हो जाए, हमरा से हम पीट देता ही 10 लाख 20 लाख तो क्या हो जाए, सह लो, बकरी चराने से तो बेहतर है ना। तो पापा को भी मौका मिल गया। लेकिन सर कोशिश करना ये है कि आप मतलब गुस्सा होके जा रहे हैं, ठीक है, बैलेंस थोड़ा बनाए रखिए। ये कसम मत खाइए कि दोबारा घर नहीं लौटेंगे, क्या कि ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि जहां पे आप जन्म लिए हैं ना, आप नहीं चाहते हुए भी वहां पे आइएगा। तो कसम मत खाइए, कसम इस धरती मिट्टी की। कसम सब फालतू का बात है। और आईएएस भी ये मत सोचिएगा कि जब तक आईएएस नहीं बनेगा तब तक मुंह नहीं दिखाएंगे। भाई ऐसा कोशिश मत करिएगा, रिलैक्स रहिए, नॉर्मल मतलब आराम से काम करते रहिए अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ज्यादा जोर डालने की जरूरत नहीं है। नीचे आइए सर, अब आना नीचे। तो काफी समझाया श्रीलंका को कि ये पॉलिसी हटा ले, बट नहीं माना। इंडिया ने काफी समझाया श्रीलंका को कि ये पॉलिसी हटा लीजिए, ठीक बात नहीं है ये, लेकिन सर श्रीलंका नहीं माना। देन इंडिया चाहता तो तमिल को बुला लेता, बट इसलिए भी नहीं बुलाया क्योंकि तमिल वहां रहेंगे, देन इंडिया उनको यूज करेगा श्रीलंका के खिलाफ, ताकि इंडिया का दबदबा वहां बना रहे। इसीलिए आम आदमी इसको कभी नहीं समझता है, क्योंकि अगर एनआरसी पढ़ाया था जिन लोगों को, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए भेजा था पॉलिटी का, उसमें मैंने जिक्र किया है। तो जो एनआरसी
क्या बोला था, बस अभी समझ लो कि सर बुलाया जाएगा इसके तहत। और आपको याद है क्या बोला था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और कहां के लोग, पाकिस्तान के लोग। अरे बोला था ना एबीपी कंट्रीज कि सर कोई भी आएगा मुस्लिम जो एबीपी का हो वो आएगा तो उसको एक्सेप्ट किया, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, बुझा रहा है, देखे है ना सब, आखिर देखिए लिए है पूरा। अच्छा ठीक है, तो हाँ, तो बस इसमें 5 साल में नागरिकता मिल जाएगा और उसमें कितना 11 साल में, देखे हो ना सब यार, अच्छा लग रहा है, चलो अगर देखे हो तो तो पहले समझना ध्यान से। तो उसमें क्वेश्चन ये उठा कि तमिल को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, तो इंडिया ने जानबूझ के तमिल को नहीं बुलाया है। कारण ये क्योंकि सर श्रीलंका का भी नेचर देखो, पहली बात इसने क्या किया, हरामखोर, देखो इधर यूके को बुला लिया, यूएसए को बुला लिया। सर आप देखो बैक टू द नेक, आप महसूस करो लोकेशन, इधर इधर सभी लोग, इंडिया जहां है और नीचे जहां श्रीलंका है, सर दूर दूर तक कोई देश नहीं है, आप देखो दूर दूर तक। फिर भी हरामखोर ये चाइना को नीचे बुला के बैठा लेता है, अफगानिस्तान तो छोड़ो सर, ये पाकिस्तान को और किसको, यूके और यूएस को। सर सीधी सी बात है, उसको सोचना चाहिए कि हम हैं, इंडिया है, दोनों है, मिल के साथ रहें, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हरामखोर का नियत शुरुआत से ही खराब, बुझा रहा है। अब सर ये समझो ना, आपकी कोई आसपास कोई रहता तो भाई पता भी चलता, यार आसपास से कुछ है ही नहीं, कोई देश दूर दूर तक नहीं है और तुम मदद मांग रहे हो पाकिस्तान से। अब सर इससे बड़ा बेवकूफी क्या हो, इसी को बोलते हैं सर कि मतलब क्या बोले, खैर मतलब यही बोलते हैं कि सब कुछ होते हुए भी मतलब बढ़िया से दिमाग नहीं लगाने वाला काम समझ लीजिए, गधा। सर मलाई देने के लिए यहाँ पे खड़ा है, लेकिन इसको चाहिए सर क्या, नहीं मक्खी वाला काम है कि मक्खी को घाव ही चाहिए, उसको कितना भी अच्छा दीजिए नहीं, वो घावे पे बैठेगा। तो कहा गया है ना, मक्खी मत बनिए, हाँ मक्खी को कितना भी आप दे दीजिए, अच्छा चीज नहीं बैठेगा, वो बैठेगा तो जब वहीं पे बैठेगा। नीचे आइए सर, 192 पे आ गए। 1971 1971 सुनते सुनते सर 100 तोप का सलामी दीजिएगा इंदिरा गांधी को, आधा समझ में, अरे याद है कि भूल गए। तो ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया था, क्या बना था, और मैंने बोला था आपको याद करो कि सर ईस्ट पाकिस्तान जब बांग्लादेश बना था तो मदद किया था कौन, श्रीलंका। देखो कैसे, ये मान लो आप इंडिया रहा, इंडिया इसमें खड़े हो आप इंडिया पे, तो यहाँ पे आप खड़े हो तो इसके हिसाब से अभी समझो ऐसे, ये वाला जो रीजन है इस पाकिस्तान को, ये वाला वेस्ट पाकिस्तान कह रहे हैं, और ये वाला जो रीजन है इसको क्या बोल रहे हैं, ईस्ट पाकिस्तान। और इंडिया के नीचे क्या है, ये श्रीलंका। बस समझ लेना, जीवन का आनंद ले लो। इधर इधर जैसी लड़ाई हुआ तो सर इधर से इंडिया के ऊपर से तो जा नहीं सकता है, क्योंकि एयर फ्लाइट इन सबका रूल होता है, अपना प्रोटोकॉल होता है, आप ऊपर से जा नहीं सकते। अब सर इसके पास ऑप्शन क्या बचा, श्रीलंका के थ्रू होके जाने का। अरे भाई हम तो ईस्ट पाकिस्तान को ही मार रहे थे ना, कि हम इसको बांग्लादेश में कन्वर्ट करेंगे अभी, तो हमारा सारा एनर्जी और फोकस किस पे था, ईस्ट पाकिस्तान पे। पाकिस्तान सर बाद में अपनी लड़ाई के लिए यहाँ पे तो उसको आना ही पड़ेगा ना, अब ऊपर से आ नहीं सकता क्योंकि इंडिया का अपना प्रोटोकॉल है, वो तोड़ नहीं सकते आप, तो बचा कौन, श्रीलंका। सर श्रीलंका ने बोला आइए जनाब, अपना पूरा हेलीपैड इस्तेमाल करने के लिए दिया, यहाँ तक कि रिफ्यूलिंग के लिए तेल भी ये लीजिए भरिए, और भर के यहाँ पे गए, लेकिन सर उसका काम चला नहीं। अच्छा इंडिया तब बोला कि रुक जाओ रुक जाओ, खाली बस पहले इसको ईस्ट पाकिस्तान को निपटा लेने दो और श्रीलंका, उसके बाद तुम्हारा ऐसा हस्त्र करने वाले हैं हम कि समझ में तुमको आ जाएगा। सर 1971 में अब ईस्ट पाकिस्तान क्या बन गया, बांग्लादेश। लेकिन सर वार में मदद कौन किया, श्रीलंका। इंडिया अनएक्सपेक्टेड था, इंडिया के कुछ बोलते हैं इंटरनल रॉ एजेंट और सारे लोग, वो लोग इस बात के लिए 50-50 में थे। कारण ये, कुछ लोग का कहना था श्रीलंका मदद हमारा करेगा कि पाकिस्तान को यहां पे नहीं आने देगा, और कुछ लोग ये भी इसमें कॉन्फ्लिक्ट थे कि हमें रिस्क नहीं लेंगे, इसलिए हम पहले से मान के चले कि श्रीलंका भी मदद करेगा। तो सर दोनों के लिए तैयार था। अच्छा आर्मी और डिफेंस और एयरफोर्स इसके लिए भी तैयार थी कि श्रीलंका ही मदद कर सकता है, दूसरा और कोई मदद नहीं कर सकता है। सर श्रीलंका पे भी हम टारगेटेड थे, लेकिन हमने पूरा फोकस कहां रखा था, ईस्ट पाकिस्तान पे, क्योंकि हमारा टारगेट ईस्ट पाकिस्तान था। सर सेम आईएस वाला गेम है, आईएस के लिए टारगेट रखना है, बगल में बहुत सारा कुछ आएगा, लेकिन सर याद रखिए वो सब लॉलीपॉप है, काम से बाना है कौन, वही जहां मेन टारगेट हो, क्योंकि एनर्जी जैसी बटा काम खत्म। और सर हमने जैसे किया, पाकिस्तान हरामखोर श्रीलंका का मदद लेके बहुत हम पे परेशान भी किया, लेकिन सर श्रीलंका को सबक सिखाने के लिए इंडिया ठान लिया 1971 में कि बस रुक जाओ बेटा रुक जाओ। और कौन थी देश की आंधी, भाई 1971 में वही थी, बोली श्रीलंका रुक तू रुक। जैसे होता नहीं बीच में, जैसे आप मारपीट करो, सडनली आपको बोलोगा कि जो आपका दोस्त था वो भी सर देख रहे हैं कि कट्टा लेके घूम रहा है वो भी, तब आपको समझा अच्छा तू बड़ो,
राम खेला हूं, सिखाओ तनी तो रखे, बस तुम रुक जाओ। आप होते हैं गुस्सा में, बस रुक जाओ, इनसे पहले निपट लेने दो, तुमको तो हम 2 थप्पड़ में निपटा देंगे। तो खैर नीचे आओ। अब सर यहाँ प्लीज समझते जाना, लाल बहादुर शास्त्री 1964 में बताया था आपको, अरे याद है ना सब, फॉरेन पॉलिसी की भूल गए? तो लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन आए थे? इंदिरा गांधी ना। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन? इंदिरा गांधी। नीचे आइए। 1964 में लाल बहादुर शास्त्री साइंड एग्रीमेंट विद श्री महबूब भंडार नाइके कॉल्ड द शास्त्री महबूब पैक्ट। श्री महबूब भंडार नाइके दुनिया की पहली ऐसी महिला प्रधानमंत्री बनी है, मैंने दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? श्री महबूब भंडार नाइके। श्री महबूब भंडार नाइके कहाँ की? श्रीलंका की। बुझा रहा है? तो सर श्रीलंका के साथ रिलेशन बनाया गया, लाल बहादुर शास्त्री के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ, और एग्रीमेंट हुआ लाल बहादुर शास्त्री और श्री महबूब भंडार नाइके के बीच। जिस एग्रीमेंट के तहत कुछ बातें कही गई। पहली बात, आइए, श्रीलंका गवर्नमेंट को 3 लाख तमिल को नागरिकता देना होगा, जिसमें ये कहा गया कि कम से कम 3 लाख तमिल को आपको नागरिकता देना होगा। क्यों? क्योंकि सर उसने नियम बना दिया था श्रीलंका ने कि जिसको सिन्हल भाषा बोलने नहीं आता है उसको ना तो नागरिकता मिलेगा, ना ही जॉब मिलेगा, ना उसको कोई सीट मिलेगा। तो सर ये वापस इंडिया ने दबाव डाल के और बोला एग्रीमेंट के तहत कि आपको कम से कम 3 लाख तमिल लगभग बेघर हो जाने वाले थे। तो इंडिया ने उनको बुलाया नहीं, इंडिया ने बोला कि सर अरे आपके यहाँ रह रहे हैं यार, अगर हमारे यहाँ कोई 100 साल 200 साल से रह रहा है, हमने तो कभी नहीं भगाया किसी को। हमारे यहाँ देखोगे नेपालीज भी हैं सर, बांग्लादेशी भी है, कुछ पाकिस्तानीज भी हैं, मतलब हर कोई हर टाइप का यहाँ पे बैठा हुआ है। अरे बुझा रहा है? तो हमने तो कभी नहीं भगाया सर। और ये भगाने का क्या तरीका है यार? ओवरऑल आप ही के देश का तो अगर देखा जाए इकोनॉमी अच्छा क्यों हुआ? क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे। नहीं तो आज जो आप इकोनॉमी को भी तो ठीक नहीं हो पाता। अच्छा सभी सुन पा रहे हो? नीचे आओ। सर श्रीलंका को 3 लाख तमिल को नागरिकता देना होगा, सम तमिल को इंडिया वापस बुला लेगा। कुछ इंडिया ने बोला कुछ तमिल को हम वापस बुला लेंगे, बाकी आप 3 लाख लगभग को नागरिकता दीजिए। नीचे आइए। सम उसके बाद 1971 श्री महबूब भंडार नाइके पैक्ट एंड सेम थिंग बोला गया। सर नहीं सॉरी 74 होगा वहां पे, 74 कर लेना, 71 नहीं, हाँ 74 होगा तो कर लीजिएगा। तो 1974 में इंदिरा श्री महबूब पैक्ट एंड सेम थिंग बोला गया, बट नथिंग हैपेंस, इट वाज जस्ट ताकि सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन किया जाए। तो कुछ हुआ इससे नहीं, सिचुएशन को थोड़ा कूल डाउन, कुछ नहीं माना श्रीलंका, कोई बात ही नहीं माना। लेकिन नीचे आइए, बट तमिलनाडु गवर्नमेंट वही जानबूझकर ये सब करती थी ताकि उसको वोट मिल जाए। और सर देखो एनआरसी जब हो रहा था ना तो तमिलनाडु खूब बोले तमिल को बुलाओ, तमिल को बुलाओ। अच्छा ये तमिल को बुलाओ, इनको कुछ मतलब नहीं था, वोट से खाली मतलब था, बाकी इनको कोई मुद्दे से मतलब नहीं है कि तमिल वहां क्यों है। जब एनआरसी हो रहा था, याद है शाहीन बाग कांड वगैरह, भूल गए कि याद है? शाहीन बाग वगैरह दिल्ली में सब काट कूट के, और एनआरसी जब हुआ कि सर मुस्लिम्स के बीच में, और समझे नहीं लोग, बिना बात का लड़े। अगर आप पढ़े होंगे, अगर अच्छे से वीडियो देखे होंगे जो मैंने आपको बना के उसमें ग्रुप में भेजा था, तो आप देखेंगे तो आपको समझ में आया होगा बिना मतलब का। ठीक है कुछ नियत पे शक है, लेकिन सर वो तो हर लॉ में उतना तो बना ही रहता है। उसने ये थोड़ी ना बोला कि मुस्लिम को नागरिकता नहीं देंगे, उसने ये बोला कि 11 साल बाद मिलेगा। और सीधी सी बात है जो माइनॉरिटीज है भाई उसको देंगे ना। अब पाकिस्तान में हिंदू माइनॉरिटीज में है कि मुस्लिम माइनॉरिटी में है? हिंदू माइनॉरिटी में, तो जो कम संख्या में है उसी को दबाया जाएगा, बस उसको तब उसी को तो दिया जाएगा नागरिकता, बाकी पाकिस्तान के मुस्लिम्स को थोड़ी दे दिया जाएगा। तो सर दिया जाएगा लेकिन कितना? 11 साल। और नेचुरलाइजेशन बताया था ना। अच्छा उसमें ऑनक्लेव और एक्सक्लेव क्लियर हो गया था। ऑनक्लेव और ऑक्सक्लेव जो बोला था कि एक देश के बगल में है, 111 हाँ वीडियो देखा था कि 51 दिया 111, मतलब 111 दिया 51 लिया। तो एक ऑनक्लेव बोला था, एक ऑक्सक्लेव बोला था। और मैंने बोला था कैसे, एक मान लीजिए एक इंडिया है, फिर बांग्लादेश, फिर इंडिया, तो ये क्या हो गया? ऑनक्लेव की ऑक्सक्लेव? ऑनक्लेव। थोड़ा ध्यान रखिएगा। खैर नीचे आइए, वहां पे एक बार फिर पे डिस्कशन कर देंगे। 1974 में फिर देखो क्या हुआ। सर तमिलनाडु गवर्नमेंट जानबूझकर करती थी वोट उठ के लिए, लेकिन सर देखो क्या हुआ। 1971 का मामला पहले देख लो, वहां पे एक डायग्राम बनाया हुआ है, अरे दिख रहा है? तो एक तरफ यही वाला डायग्राम है, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, इंडिया, और ये मदद लेके कौन दे रहा है? नीचे आओ। अब मेरे लाइन को सुनते जाना प्लीज। श्रीलंका ने 1971 में वेस्ट पाकिस्तान की मदद करी थी, क्योंकि वार के समय पाकिस्तान इंडिया के ऊपर से फ्लाइट लेकर नहीं जा सकता था ईस्ट पाकिस्तान, तो उस समय श्रीलंका ने मदद की पाकिस्तान की और उनको स्पेस दिया रिफ्यूलिंग के लिए। अब जगह दिया तो सब कुछ। सर यहां से देखो ना, इसको आने में तेल भी तो ज्यादा खर्चा लगेगा, तो सर इसको रिफ्यूलिंग के लिए यहाँ पे एकदम चालू आइए, बस डालिए, एकदम पहुंचते जाइए, गोली दागिए, एकदम पूरा सा एकदम श्रीलंका खोज, अरे पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन आना नीचे अभी। अब सर दिया, इसलिए इंडिया ने सोचा कि अब तमिल को इंपावर करो और उनको गन्स एंड ऑल दो, ताकि श्रीलंका को सबक सिखाया जाए। यहां से हमारे बायलैटरल टाइज में टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। तो अब तक तो हम प्यार से बतिया रहे थे, अभी तक चल रहा था प्यार मोहब्बत, हनीमून पीरियड चल रहा था।
अब सर दूसरा जो है, इधर देखना ध्यान से, अब क्या बोला गया, तमिल को जो बुलाना था, किसी को बुलाएंगे नहीं अब उनको दो बंदूक। अरे जैसे सर ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश में कन्वर्ट किया गया, तो वहां पे भी सर 2 फॉल्ट लाइन थे ना, वहां इंडिया ने प्रोवाइड किया उनको। इसी तरीके से यहां पे भी सर तमिल को बोले इनको बंदूक दो, और अब सर यहां से शुरू करो, और यहां से शुरू करो तो सर इसी बंदूक देने के बाद 2 ग्रुप बनेगा। एक ग्रुप होगा LTT जिसके भी प्रभाकरण होंगे हेड, और एक ग्रुप बनेगा टीलो। ये समझ लो थोड़ा। तो एक ग्रुप कौन सा, टीलो, और दूसरा बना LTT। ठीक है, अब LTT इसके हेड का नाम था वी प्रभाकरण। क्या नाम था, वी प्रभाकरण। सर यही वी प्रभाकरण ने कांड किया है, जरा नीचे देख लो। अब इंडिया ने क्या किया, तमिल को गन दिया और बोला कि ठीक है। तो पहले वहां देख लो 1976 में LTT हुआ। LTT का फुल फॉर्म क्या है, लिबरेशन ऑफ तमिल टाइगर एलम, मतलब तमिल को आजादी चाहिए, उस कॉन्सेप्ट के तर्ज पे बनाया गया। दूसरा है 1976 टीलो, तमिल एलम लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। दोनों एक ही टाइप का है, फर्क बस इतना है कि जो आपका टीलो है ये पॉलिटिकल प्रेशर बनाएगा, मतलब ये एक पार्टी की तरह काम करेगा, पॉलिटिकल पार्टीज, और ये जो है ये वायलेंस करेगा। मतलब एक हो गया बीजेपी मान लो, सुनो ध्यान से, और दूसरा एक ऐसा ग्रुप बना दिया गया जिस ग्रुप का राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है, वो बस सर मारकाट करेगा, जो तमिल पे अटैक करेगा। बुझा रहा है? अब सर आप समझ लेना अपने अपने हिसाब से। तो ये मान लो टीलो हो गया, ये कौन हो गया, LTT। तो सर 2 कांड है, सुन लेना ध्यान से। LTT का काम क्या है, लोकल वायलेंस करेगा, जहां जरूरत पड़ेगी गन से आएंगे, मार के जाएंगे, ठीक है। टीलो का काम क्या है, ये राजनीतिक रूप से प्रेशर बनाएगा कि तमिल को हक दिया जाए। बुझा रहा है? अच्छा ये बना कौन रहा है, इंडिया ने बोला कि वहां के तमिल को इंपावर करो, उनको गन दो, उनको सप्लाई पहुंचाओ, सब कुछ पहुंचाओ, और सर श्रीलंका में पूरा बर्बाद करवाओ, क्योंकि सर पहले ही सिन्हालीज काफी मारे हैं। तब तमिल को बंदूक दो और मारो, और सो उसके बाद बंदूक देके इनको सर एक ग्रुप क्या वायलेंस के लिए, दूसरा कौन, राजनीतिक। सर राजनीतिक रूप से प्रेशर डालना भी जरूरी है, और गोली बारूद के लिए प्रभाकरण साहब इधर LTT के हेड हैं। अब जरा नीचे आइए, कुछ बुझा रहा है कि नहीं बुझा रहा है, नीचे आओ, मजा आएगा। सर लोकल वायलेंस करके टीलो को सपोर्ट करता था। नीचे आइए, वी प्रभाकरण की ट्रेनिंग इंडिया में कराई गई। कहां कराई गई, और वी प्रभाकरण की ट्रेनिंग इंडिया में कराई गई, एंड ऑब्जेक्टिव वाज टू ब्लीड श्रीलंका इंटरनली, एंड तमिल के साथ जो भेदभाव हुआ उसका भी बदला। तो हमका चाहिए बदला। सुन पा रहे मेरी बात सर? देखो अब इंडिया देखो क्या है, पहले पाकिस्तान को निपटा लिया है, अब बचा कौन है, श्रीलंका। अब श्रीलंका को क्या बोला, पहले बोला था ब्लीड पाकिस्तान इंटरनली, तो रॉ बना, अरे याद है कि भूल गए। और सर उसके बाद यहाँ 2 ग्रुप बन रहा है, LTT और कौन, टीलो, और सीधा ब्लीड करो किसको, श्रीलंका को। ब्लीड बुझा रहा है ना, श्रीलंका को बर्बाद कर दो। नीचे आओ। अब सर 1977 में राइट्स हुआ। राइट्स मतलब क्या होता है, विद्रोह समझ लो, मुठभेड़। राइट्स हुआ एंड तमिल को सप्रेस किया गया। तमिल को क्या किया गया, मतलब तमिल को दबा दिया गया, एंड इट वाज तमिल जीनोसाइड। सर जीनोसाइड मतलब होता है बहुत बहुत मैक्सिमम लोगों को मारना, मास लेवल पे, मतलब 1-2 नहीं सर, 1000 लाख इतने संख्या में मारना। और सर तमिल का जीनोसाइड हुआ है सर, बहुत मैक्सिमम, जहां पे भी वर्ड है जीनोसाइड। जीनोसाइड मतलब किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बहुत सारे आदमी को खत्म कर देना। अरे बुझा रहा है? तो सर ये जीनोसाइड मरना और ये तमिल को मारना, ये अब बर्दाश्त नहीं था। अब यहां से देखो सिचुएशन बदल जाएगा। पहला, तमिलनाडु गवर्नमेंट भी काफी पॉलिटिसाइज किया मामला को। उस समय जयवर्धने PM थे श्रीलंका के। जयवर्धने PM थे, दिमाग में रखिएगा। खैर नीचे आइए। 1980 में टीलो एंड LTT को सपोर्ट किया गया बाय इंडिया, एंड चेक भी कर लिया गया कि ये सिसेस्टिस ना बन जाए और हम पे ही अटैक ना कर दे। देखो इधर इंडिया क्या दिमाग लगाया सर, ISIS जिस तरह से बनाया गया ना, याद है अमेरिका मैंने बोला, वहां से बनवा के घुमा के लाए और बैड तालिबान को ग्रुप में शामिल करवा के सबको एक जगह निपटा दिया। बना रहा है सर, क्या LTT बना रहा है? अरे सुनो, सब सुन पा रहे हो जो समझ रहे लोग? सर जब भी आप गलत काम करते हो ना, चाहे किसी भी नियत से करो, गलत ही होता है। तो इंडिया क्या बना रहा है, LTT का काम क्या है, मारना पीटना। मतलब सीधी सी बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज और उसको क्या है, मार काट। सर यही LTT के करने जो बाद में इनके ऑर्डर के तहत राजीव गांधी को मारा जाएगा। किसको? राजीव गांधी को। बुझा रहा है? तो सर हमने जो बनाया था ग्रुप, वो हम पे होता है। आप गड्ढा खोदेंगे तो सर एक दिन आप उसमें गिरेंगे ही गिरेंगे। बुझा रहा है? तो सर हमने बना तो लिया,
काम भी किया हमने, वी प्रभाकरण, सब कुछ सही सही चल रहा था, सब ठीक चल रहा था, लेकिन हम ग्रुप को बनाने के बाद ये चेक भी कर लिए कहीं ऐसा ना हो कि पलट के और हम ही के लिए नुकसानदेह हो जाए। तो हमने कुछ छोटे मोटे जानबूझ के आदमी को भेजा, और वो कौन से भेष में भेजा? सिन्हालीज भेष में। और फिर हमने ये ट्राई किया, और उसमें फिर इंडियन गवर्नमेंट के आदमी को भी भेजा गया कि देखते हैं कि सर एलटीटी किसको सपोर्ट कर रहा है। तो मुठभेड़ हो रहा है दो आदमी में, एक आदमी कौन है? तमिल, और एक आदमी कौन है सर? जो आपके इंडियन आर्मी, मतलब सिन्हल तो है ही, मतलब तमिल कहने का इंडियन। अब सर उसका देखना बस ये था कि इंडियन आर्मी को ये सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, या फिर सिन्हालीज को ही तो कहीं सपोर्ट नहीं करना शुरू कर दिया। तो वहां पाया गया कि नहीं, ये सर सपोर्ट कर रहा है, मतलब इंडिया के फेवर में अभी है। क्यों है फेवर में? क्योंकि गन, बंदूक, पैसा सब कौन दे रहा है? इंडिया दे रहा है। लेकिन सर हमने टेस्ट फिर भी कर लिया कि गोली आगे से चल रहा है कि पीछे से आ रहा है, बुझा रहा है? नीचे आइए सर। अब 1980 में टीलो एलटीटी को सपोर्ट किया गया, और हम पे अटैक ना कर दे, हमने चेक भी कर लिया। 1980 मतलब 1980 से 90 के बीच में हम लोग क्लोज आ चुके हैं। तो 1980 से 90 के बीच में वायलेंस, काउंटर वायलेंस काफी हुआ, श्रीलंका अनस्टेबल हुआ। सर दोनों तरफ से गोली हुआ, एक तरफ से उधर वो चला रहे हैं और एक तरफ से ये चला, मतलब एक तरफ से पूरा सिन्हालीज, पूरा श्रीलंका गवर्नमेंट एक तरीके से समझ लो, और दूसरी तरफ से ये तमिल वाले जो भी हैं, एलटीटी और टीलो ग्रुप, बुझा रहा है? तो एलटीटी जो सामना कर रहे थे, टीलो ग्रुप पॉलिटिकल प्रेशर बना रहे थे। होगा ये, अंग्रेज कहां रखे थे सबसे ज्यादा तमिल को? नॉर्थ पार्ट में, जाफना सिटी उसी में एरिया था। तो पूरा का पूरा तमिल का गढ़ कौन सा सिटी था? जाफना सिटी। अब देखो क्या हो रहा है इधर, श्रीलंका अब अशांत हो गया है, क्योंकि श्रीलंका को समझ नहीं आया ना कि सब इसके पास इतना कहां से आ गया। अभी तक तो सर मारा था बहुत तमिल को, तमिल लोग मार रहे हैं। अब सर श्रीलंका कहीं और नहीं, कहां जा रहा है? देखो पाकिस्तान के पास। कहां पे जा रहा है? और पाकिस्तान के पास जाने के बाद कह रहा है क्या? सुनना भाई। बोला क्या? बोल, हम तो खाली हैं। अब बोला कि खाली है तो सुन एक बात। क्या? यार हमको समझे नहीं आ रहा, हम लोग को काउंटर कैसे करें भाई, ये लोग हम पे डोमिनेट कर रहा है। तो पाकिस्तान देखो हरामखोर वाला दिमाग क्या लगा रहा है, कह रहा है क्या? सुनो, ये सब कहां रहता है? तो जाफना सिटी में। कहां? जाफना सिटी का पहले पूरा लाइन में काट दो। अच्छा देखो दिमाग, मतलब हरामखोरी का दिमाग भी हरामखोरी वाला होता है। कह रहे कि पूरा लाइन, सप्लाई, बिजली, पानी सब काट दो। सर जब काटोगे तो सिर्फ क्या यही लोग प्रभावित होंगे कि और भी लोग प्रभावित होंगे? तो सर ये बेवकूफ आदमी है ये। अब सर वहां पे ऐसा थोड़ी है कि तमिल का गढ़ है पूरा, अब तो सब लगभग आ चुके हैं। तो कुछ सिन्हालीज भी अब दोस्त बन गए होंगे, भले मारकाट हुआ होगा, भले ही हिंदू मुस्लिम के बीच में विभाजन समय खुद मारपीट खूब हुआ था, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी थे जो बचाए हिंदू को, कुछ हिंदू भी तो ऐसे थे जो मुस्लिम्स को बचा के रखे, तभी तो आज है ना। सर पानी उनी सब काट दिया, बिजली का संकट, खाना वाना कुछ नहीं, पूरा सप्लाई बंद। अब सर इंडियन गवर्नमेंट ने देखो यहां पे क्या होगा, फ्लाइट से पैकेट आएगा सर, किसी से फ्लाइट से। अब सर देखना नीचे, पहला फर्स्ट सर 1980 में वायलेंस, काउंटर वायलेंस चला था। 1980 के समय इंडिया अफगानिस्तान में ऑब्जर्व कर रहा था। 1980 में इंडिया कहां था? अफगानिस्तान में। अरे याद है कि भूल गए? हमने रसिया को बोला था कि बेटा हमको लेते चलो, हम देखते हैं कौन कौन ग्रुप है अफगानिस्तान में, आ जाओ। एलटीटी और टीलो को फुल सपोर्ट दे रहा था। 1984 में सर इंदिरा गांधी का डेथ हो गया। 1984 इंदिरा गांधी डेथ। अब श्रीलंका को बहुत अच्छा राहत मिला, करे चल भाई, चला भाई को कुछ आराम मिला, यही हो। अब भाई को क्या मिला? दिल को करार आया। अब भाई को दिल को करार आ गया, यहां तक तो ठीक था, लेकिन दो चीज हुआ। अब इनको लगा राजीव गांधी बनेगा तो ये बच्चा है ये, अब सही बोला, अंडर एस्टिमेट करना बड़ा गलत हो जाता है। अब इंदिरा गांधी का डेथ होना और राजीव गांधी का आना पीएम बनना, और श्रीलंका का भी चल ही रहा है कांड, आ जाओ। तो 1984 के बाद इंदिरा गांधी डेथ एंड राजीव गांधी बिकम पीएम। देन जयवर्धने ने सोचा कि राजीव गांधी इज वीक, सो जयवर्धने ने यूएसए एंड पाकिस्तान से हेल्प लिया, एंड यूएसए ने आर्म्स दिया एंड पाकिस्तान ने ट्रेनिंग दी। सर उसने सोचा इंदिरा गांधी कमजोर हो गई है, मतलब इंदिरा गांधी मर गई, और राजीव गांधी बच्चा है, अभी प्रेशर बनाने का काम है। तो क्या किया, जाके यूएसए को बोला कि भाई हमको मदद करो। यूएसए ने हथियार दे दिया, पाकिस्तान ने ट्रेनिंग और कुछ खर्चा पानी हो, उसके बाद खुद का नहीं ऊपर चीज देगा वो। तो सर वही बोला कि एक काम करो, बंदूक बंदूक कैसे चलाना है हम सिखा देंगे, बंदूक तुम किससे ले लो? अमेरिका से। और अमेरिका जब भी बंदूक देता है तो किस लिए देता है? वो देखने के लिए देता है कि बेटा मार के देखो कि आगे जा रहा है कि पीछे आ रहा है। तो सर वो भी अपना टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन सपोर्ट तो किया ना सर। आप देखो सपोर्ट किया, और सपोर्ट इस कदर किया कि सर श्रीलंका अब सर मतलब लुटा रहा है भुइयां में, खुश हो गया कि अब इंडिया का पूरा मतलब हम हालत खराब कर देने वाले हैं। अच्छा राजीव गांधी बेचारा भी बने नए नए पीएम। नीचे आइए,
अब सर जैसे ही उसके बाद सिर्फ इंडिया है, फिर पाकिस्तान को आकर बिठा दिया उसने। नीचे आओ सर। इंडिया गेट्स वेरी एंग्री कि श्रीलंका के पड़ोस में सिर्फ इंडिया है, फिर भी उसने पाकिस्तान को लेकर बिठा दिया। इंडिया गुस्सा इस बात के लिए हुआ कि हरामखोर, हम लोग अकेले हैं यहाँ पे, कोई और है नहीं, फिर भी सर दूसरे का मदद ले रहा है। बुझा रहा है? अब बदला लेने के लिए देखिए वहां वो तीर बनाए होंगे, लाइन खींच के ऊपर ले गए। गया ऊपर पहुंच गए। चलो तो पहुंचे तो देखो 1984 से 85 के बीच में क्या होगा समझ लो। पाकिस्तान ने श्रीलंका को बोला कि जाफना सिटी नॉर्थ श्रीलंका में एलटीटीई का गढ़ है, सो सील कर दीजिए एरिया को, वहां की इलेक्ट्रिसिटी को भी काट दो एंड देन उनको सप्रेस करो। बट सप्लाई काटने से वहां के नॉर्मल लोग भी अफेक्ट हो गए। देन इंडिया ने श्रीलंका को कहा टू स्टॉप दिस, बट नहीं माना। देन राजीव गांधी ने एयरफोर्स को ऑर्डर दिया कि अगर श्रीलंका सप्रेशन बंद नहीं किया देन इंडिया उस पर वार करेगा। तो सर राजीव गांधी ने जैसे बोला हम मारेंगे, तो श्रीलंका के जरूरत न कराए भाई, ये तो वीक था ना। और सर राजीव गांधी बोल रहे कि अब हो गया, अब एक आंधी गया, भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरा गांधी है उसमें भी आंधी है। अब सर ये जैसे राजीव गांधी ने बोला कि अगर आपने, क्योंकि सर ये ह्यूमन राइट वायलेशन है, आप किसी का बेसिक नीड काट रहे हो, खाना बंद कर दिए, इलेक्ट्रिक करंट बंद कर दिए, पानी बंद कर दिए, अब बुझा रहा है। तो सर इन्होंने बोला कि सुन भाई मान ले बात, अरे सब देख लो इधर, मान लो बात, नहीं तो भैया उसके बाद हो जाएगा। और सर जैसे इन्होंने बोला वी विल इन्वेड श्रीलंका, अब श्रीलंका सर सोच में पड़ गया कि ये हो क्या रहा है दया। पहले हम सोचे थे कि मतलब राजीव गांधी कमजोर है, लेकिन राजीव गांधी तो आ गया लाइन पे। सब सुन रहे हो? पेज नंबर आओ 194 पे आ गए। अब सर राजीव गांधी ने जैसे ही बोला कि इंडिया विल अटैक, देन श्रीलंका गेट शॉक्ड कि राजीव गांधी को वीक पीएम समझे थे, बट ऐसा कैसे। सो राजीव गांधी स्टार्टेड ऑपरेशन पू मलाई। कौन सा? ऑपरेशन पू मलाई, ये याद रखिएगा। अब ऑपरेशन पू मलाई में क्या क्या बोला गया, पहले पॉइंट आ जाओ। ऑपरेशन के तहत कहा गया एयरफोर्स को कि आप जाफना सिटी जाकर वहां के लोगों को इसेंशियल्स ड्रॉप करिए, जो जरूरी सामान है, खाने का पैकेट, ये सारा कुछ, ये सब दीजिए, ठीक है। तब तक हम इधर श्रीलंका गवर्नमेंट से निपटते हैं। अगर नहीं मानेगा तो उसके बाद तो डैश के भूत, अगर डैश से नहीं माने तो डैश से तो मानेंगे ना। नीचे आइए। अब जाकर वहां के लोगों को उसके बर्बाद कर दीजिए। देन श्रीलंका गया फिर से यूएसए एंड पाकिस्तान के पास। देन यूएसए ने इग्नोर कर दिया एंड पाकिस्तान भी डर गया कि कहीं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा वापस इंडिया ना ले ले, क्योंकि दोनों ने सपोर्ट किया है। अब पाकिस्तान को तो समझ में आ गया था कि बेटा अभी अभी तो ईस्ट पाकिस्तान अभी गंवाए हैं, बुझा रहा है, अब बच रहा है बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा, कहीं वो भी ना हो जाए। तो डर तो हो ही जाता है। देखो एक बार के पिटाई में भूत तो थोड़ा उतरता है, आप मानिए या नहीं मानिए, कम से कम डर तो रहता है। अगर बहुत इसे मान लो प्यार कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, नहीं मान रहे हो, नहीं मान रहे हो अब अगर एक बार लग गया, मैंने लाइव में यहाँ तक एक लड़के को पीटा है, और मतलब सिमरन नाम है उसका, दिल्ली में थी, हाँ मतलब वो जानती है। और लेकिन पीटने से एक फ़ायदा हुआ, पोस्ट ऑफिस में है वो आज, ठीक है। तो मतलब काफ़ी मतलब बुरी तरीके से मैंने लता रहा था उसको, 10वीं बाद इन क्लास 10th। लेकिन आज जो है बट बोलते कि सर अच्छा किए मारे थे, क्योंकि आज हम नहीं पीटे रहे थे तो हम पढ़ते नहीं। और आज पोस्ट ऑफिस में सर BMW खरीदी है, मजाक थोड़ी चल रहा है, हम लोग ऐसा स्कूटर पे चल रहे हैं, तो लोग 2-3 लोग मिलके खरीदे हैं। तो बेसिकली उसको मारा था, उसके बाद लाइफ में दोबारा मैंने किसी को नहीं मारा। अच्छा अब जैसे ही आता था तो वहाँ पे क्या था नियम, तो उसमें खाली पूरी लड़की ही थी, सिर्फ पूरी गर्ल्स थी। अब सर जैसे ही मैं आता था ना तो पहले सब नॉर्मल नहीं रहते थे, मजे से खूब चल रहा था। अब जैसे ही आता था कोई बोलता ही नहीं था, कोई जैसी नया लड़की है कुछ नहीं बोला कर, चुप रहा, बड़ा मारते हैं सर मैं लाइफ में पहली बार ही मारा था। उसके बाद फिर मैं सेम एक और लड़का को मारा, पहला मोहित, दोनों का नाम याद है क्योंकि कम लोग को मारा हूँ सर। उसको इतना मारा मैंने भयानक वाला, यहाँ से क्लास के बीचों बीच से मारते मारा। अच्छा दोनों चल रहा था, हाथ पैर दोनों चल रहा था, वो सर मतलब लिमिट क्रॉस कर दिया था। उसके बाद फिर जीवन में मैंने किसी को नहीं मारा, समझ रहे हो, और कभी मैं मारूंगा भी नहीं, क्योंकि उसके बाद मुझे समझ में आया कि उस समय थोड़ा सा लग रहा था, जरूरी भी था। अच्छा दोनों को मारा, दोनों सुधर गया भाई। आज मोहित पायलट है ठीक है, उसको भी 10th में पिटाई किया था बायोलॉजी के क्लास में, और उसको जो मारा था उसको भी साइंस के क्लास में थे, लेकिन फिजिक्स पढ़ा रहा था। सर बार बार वो बहुत डिस्टर्ब करती थी वो, बहुत। तो मैं उसको बार बार प्यार से समझा दे रहा था, उसको लग रहा था शकल भोला सा है, मारेगा नहीं उसके बाद जो दिया सर, उसको 3 दिन तक तो समझ ही नहीं कि इसी ने मारा था मुझे क्या वो 3 दिन तक तो शौक थी कैसे मार सकते हैं सर आप, लेकिन फिर भी सर बहुत मारा था। खैर मतलब गलती था, उसके बाद मैंने कभी किसी को नहीं मारा, लेकिन उसने ओवर लिमिट कर दिया था। आप लोग को तो मैं क्या मारूंगा, आप लोग मुझे पीट दोगे। नीचे आओ सर। अब सर ऑपरेशन पू मलाई दिख रहा है, अरे है ना,
तो ऑपरेशन भूमलय के तहत बोला गया कि सर जाओ। अच्छा, पाकिस्तान के पास फिर गया श्रीलंका मदद मांगने, तो श्रीलंका को क्या बोला कि सर देख भाई, ईस्ट पाकिस्तान चला गया, बच के रख गया बलूचिस्तान और खाम का चला जाएगा, फिर हम उसके बाद कुछ रहेंगे नहीं। ऐसे भी पहले ही से बोला था कि एक दिन पाकिस्तान इंडिया में मिल ही जाएगा। तो सर दिमाग तो मेरा दिमाग मत खराब करो मत, चुपचाप तुम यहाँ से जाओ। अब सर श्रीलंका पड़ गया अकेले, क्योंकि यूएसए ने भी सपोर्ट नहीं किया और पाकिस्तान ने भी सपोर्ट। याद रखो सर, यूएसए का काम हमेशा ही रहता है, पहले चढ़ा देगा और फिर वो वापस चल जाएगा। यूक्रेन को भी यही किया, मार मार हमें है मार। अच्छा, जैसे ही मारा पीछे देख रहा, अमेरिका कहाँ गया भाई, दूर दूर तक नहीं दिख रहा है वो। इसलिए दूसरे के चढ़ावा में आना आपका बर्बाद होगा। सोचो चढ़ा देगा, बोलना 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 सर से बोल। अच्छा वो बोल दिया, अब वो बोलने का कोई लुक नहीं था, अब दोबारा वो बोलने लायक नहीं बचा। और सर बोला, जबरदस्ती किससे बोला है? दूसरे से। तो यकीन मानिए आप ये देखिए कि दूसरे के चढ़ावे में ना आए, नहीं तो सर चढ़ावा बन के रह जाइएगा आप। नीचे आइए, आर्मी जनरल के सुंदर जी, ये नाम दिमाग में रखिएगा अरे दिख रहा है आर्मी जनरल का नाम याद रखना, के सुंदर जी। सेड राजीव गांधी की एयरफोर्स जा ही रहा है तो सिर्फ जाफना सिटी में ही क्यों, पूरे श्रीलंका में राउंड कराइए। दिस इज कॉल्ड रिकॉनाइसेंस ऑपरेशन, ताकि श्रीलंका को भी डर का एहसास हो। अब आर्मी भाई निकले हो मोदी जी, ये क्या बोल रहे हैं, जब जा ही रहा है फ्लाइट तो खाली जाफना सिटी में का है, पूरा श्रीलंका में घुमाइए। अरे जब हो रहा है तो बवाल पूरा श्रीलंका में होगा। अच्छा, तो राजीव गांधी बोले घुमा फिर। अच्छा भाई अब देखो ये घुमाने वाला काम चल तो गया, पूरे श्रीलंका को मतलब डर का एहसास होना चाहिए कि क्या है, और घुमा भी दिया गया। अब सर जयवर्धने का देखो स्टेटमेंट चेंज होने वाला है, राजीव गांधी के पास फोन आने वाला अभी 2 मिनट में। नहीं चाहिए 1986 में जयवर्धने कॉन्टैक्टेड राजीव गांधी, किसको कॉन्टैक्ट किया एंड सेड, क्या बोला देखो कि एलटीटी को बोलिए ना कि वायलेंस खत्म करे भाई क्या बोल रहा है कि एलटीटी को बोलिए कि क्या करे, वायलेंस। राजीव गांधी बोले अब आए हो, समझ रहे हो, अब आए हो थोड़ा सा लेवल में, इस समय तक तो नहीं, जब तक सपोर्ट मिला तब तक नहीं, जब इंसान के पास सपोर्ट नहीं बचता है तब आ जाते हो मुंह उठा के यहाँ। तो राजीव गांधी देखो क्या बोले, अब नहीं बचेगा और ना ही हम रोकने वाले हैं। नीचे आइए सर, राजीव गांधी डिनाइड एंड एकॉर्ड साइन हुआ। राजीव गांधी ने मना कर दिया सीधा कि हम नहीं बोल सकते एलटीटी को रोकने के लिए, तब तक नहीं बोल सकते जब कुछ शर्तें ना हो, और वो शर्तें अगर आप मानेंगे फिर हम डिसाइड करेंगे। क्या कि बहुत समझा लिए थे प्यार प्यार से, तो आपको बुझा नहीं रहा था, तो आप डैश के भूत है तो डैश से कैसे मान जाइएगा। तो सर हम मनाने वाले, अब हमारे पास सिस्टम आ चुका है, सब बुझा रहा है। आइए जरा, तो पहला सर एक एकॉर्ड साइन हुआ 1987 29 जुलाई को, 1987 29 जुलाई को, कॉल्ड इसला, क्या बोल रहे हैं, ISLA, कुछ नहीं है सर, इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में एकॉर्ड साइन हुआ इसला, और इसके तहत कुछ बातें कही गई। वो क्या कही गई, नेक्स्ट पेज पे आइए, आइए आइए, पेज नंबर 195 आ गए, तो बोल लीजिए। अब सर इंडिया एंड श्रीलंका एकॉर्ड एंड आफ्टरमैथ, सर ये इसला के बाद कहा जाता है कुछ सीक्रेट एजेंसी का, सर कुछ रॉ के बीच में विवाद ऐसा हो गया जिसके कारण राजीव गांधी का डेथ हुआ, अदरवाइज डेथ होता नहीं, इनको मारा नहीं जाता। रॉ ने सर यहाँ पे कुछ गेम खेल दिया। अब देखो कैसे गेम खेलेगा। अच्छा अभी तक कुछ बुझा रहा है सभी को, आना पेज 195 पे। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 29 जुलाई 1987 को इसला साइन हुआ, जिसके तहत कुछ बातें कही गई। फर्स्ट पॉइंट देख लो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, तमिल्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट श्रीलंका में रहेंगे एंड श्रीलंका को कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना होगा। राजीव गांधी ने बोला कि तमिल जहां है वहीं रहेंगे और श्रीलंका को अपने संविधान में बदलाव करना पड़ेगा और उनको नागरिकता देना पड़ेगा। सुन पा रहे हो, कंडीशन डाला गया। दूसरा, तमिल्स लैंग्वेज विल बी एक्सेप्टेड एंड प्रोवाइड देम पॉलिटिकल काउंसिल, जहां पे वो लैंड पुलिस एक्सेट्रा खुद मैनेज कर लेंगे। तमिल की जो भाषा है इसको भी आपको स्थान देना पड़ेगा और इनको आप उतना फंड दीजिए ताकि अपना लैंड पुलिस लेबर सारा कुछ खुद से बनाए, मतलब अलग अपना, जैसे हम ट्राइबल एरियाज में देते हैं, जनजातीय में क्या देते हैं सर, पैसा लो तुम ऑटोनोमस बॉडी बना लो, स्वयं का शासन। अरे बुझा रहा है। नीचे आओ, थर्ड पॉइंट, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स IPKF, इंडियन पीस, शांति के लिए जो फोर्स बनाया जाएगा, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका जाएगा और LTT को डिसआर्म करेगा एंड इंटीग्रेट करेगा। यही पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। राजीव गांधी ने बोला कि अगर आप पहला 2 पॉइंट कर लेते हैं तो हम एक शांति स्थापित करने वाला एक आर्मी बनाएंगे,
जिसका मिशन क्या होगा, शांति स्थापित करना, वो कहाँ जाएगा, श्रीलंका। और श्रीलंका में जाकर क्या करेगा, एलटीटीई को बोलेगा कि बेटा अब हो गया हमारा काम, अब आप हथियार डाल दीजिए और सर आप जीवन के पथ पे आगे बढ़िए, हम आपको मदद करेंगे। सर याद करो, जो लोग अगर पहली बार बंदूक हाथ में देते हैं ना, वापस आना इतना आसान नहीं होता। बुझा रहा है, बंदूक पकड़ने का ना सर 1000 रीजन आपके पास मिल जाएगा, लेकिन बंदूक पकड़ने के बाद वापस आने के लिए ना एक रास्ता नहीं रहता है, एक रास्ता नहीं है सिवाय एक रास्ते के, मरने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बुझा रहा है। तो आज के जुआ लोग हैं, समझ रहे हैं, तो उनको देखेगा तो गन उनका स्टेटस उटर लगाने में खूब कूल लगता है, समझ रहे, बंदूक कैसे लगाने कूल लगता है। तो मैं बताऊं, जैसे लाइसेंस बंदूक मान लीजिए मेरे पास है, अब लाइसेंस गन अगर मेरे पास है तो मैंने क्या किया, अब लाइसेंस गन अगर मेरे पास है, मान लीजिए भैया के पास है, तो लाइसेंस गन इन्होंने रखा है, इन्होंने सर क्या किया, मैगजीन निकाल के दे दिया, मतलब अपने बेटे को, अब निकाल लिया उसमें से बंदूक और बेटे को दे दिया, और बेटा जा रहा सामने तान दे रहा है और सबका हाला है भाई, वो ओरिजिनल है ना, खेलने वाला थोड़ी है। लेकिन किसी को उस समय तक ध्यान नहीं आ रहा कि मैगजीन निकला हुआ है। बट सर जब सही का बंदूक सामने आता है ना, तो उसमें पता चलता है कितने आप जो, जैसे वो क्यों बोला गया था उसके पीछे भी कारण थे। एक आदमी मतलब आके फेंक रहा था खूब, हम ये लड़े हम वो लड़े, तो ये क्या किए, हटा के मैच उसको दे दिए, अच्छा गया इस्लाम नहीं तान दिया, वो कुर्सी पर से उलट गया तब सबको पता चल गया, अच्छा तो गोली चले ले बड़ो समझ में आ गया कि तुम कितना गोली। अब सर दो चीज़ होंगी, जब बंदूक आपके सामने अगर आता है तो बहुत कुछ असर पड़ता है आपका सर, उस समय पूरा ना नानी याद आने लगता है, और उसके बाद आपको एहसास होता है क्या है, डर का एहसास तो हो ही गया था। लेकिन तमिल एक बार बंदूक इनको दे दिए गए थे तो इनको तो मजा आने लगा था अब मारने में। अब इनको क्या दिक्कत था, एक बार बोला था दर्दना दिया, एकदम दग 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 चल रहा है पूरा। अब एलटीटीई को जैसी बोले कि तुमको हथियार त्यागना पड़ेगा, प्रभाकरण बोल रहा है नहीं। अब प्रभाकरण बोल रहा है नहीं त्यागेंगे, कारण है, अब सर बनाया कौन था, अरे इंडिया ही तो भाई, तो बनाए तो हम ही थे, और गड्ढा जब खोदे हैं तो भाई कोई ना कोई तो गिरेगा। बुझा रहा है। अब प्रभाकरण को जैसे बोला गया कि तुम जल्दी से खत्म करो दंगा, मारपीट बंद करो, नहीं तो ठीक नहीं होगा। तो सर इंटरनल रॉ और उन लोगों के मिसबिहेव के कारण कुछ लोग सपोर्ट करते रह गए प्रभाकरण को, बोले कि नहीं बंद करना, नहीं तो तुम ऐसे भी बंद करोगे तुमको मार दिया जाएगा। ये गलत बात फैला दिया गया, जबकि इंडियन गवर्नमेंट चाहती थी कि प्यार से हथियार डाल दे, काम आसानी से हो, लेकिन उसको कोई चढ़ा दिया कि अगर तुम हथियार डालोगे तब भी मारे जाओगे, क्या कि अब तुम इंडिया के लिए काम का, अरे समझ रहे हो, अब यूज कर लिया इंडिया तुम्हारा। लेकिन सर इंडिया का नेचर ऐसा कभी नहीं रहा है भाई, भले उसने बनाया, लेकिन सर ये बात दिमाग में प्रभाकरण के फैला रहा, और उसने सर जवाब में बदला सिर्फ लिया राजीव गांधी को मार के। लेकिन उसके पीछे बीच के कुछ और घटनाएं हैं, वो देख लीजिए। क्विक आइए, 195 इंडियन पीस कीपिंग फोर्स श्रीलंका जाएगा। सो श्रीलंका ने देखो क्या किया, दिमाग देखो क्या किया, पहला और दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट श्रीलंका ने, सभी को दिख रहा है, 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, जिसमें तमिल के लिए तमिल प्रोविंशियल काउंसिल क्रिएट किया गया। तमिल के लिए अलग से एक काउंसिल क्रिएट कर देगा, बेटा तुम पैसा लो, तुम ऐश करो, अपना अपना बना लो, कोई दिक्कत नहीं, नीचे आओ। 1988 में इलेक्शन हुआ, एंड यहाँ पे एबी पेरुमल बिकम द फर्स्ट प्रोविंशियल काउंसिल चीफ मिनिस्टर। मतलब तमिल को एक राज्य के रूप में मान लो दर्जा दे दिएगा श्रीलंका के तहत, और वहां का पहला चीफ मिनिस्टर कौन बना, एवी पेरुमल। कौन, एवी पेरुमल, ये नाम थोड़ा याद रखना। अब वापस से पेज नंबर 196 पे आ जाओ। क्या सभी लोग सुन पा रहे हो? श्रीलंका को लगा कि आईपीकेएफ श्रीलंका पे अटैक करेगी, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, देखो सब लोग देखना इधर, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को भेजने से पहले राजीव गांधी ने सर एक गलती करी। उन्होंने रॉ को बोला कि तुम अब एक्टिव हो, मतलब तुम डिसएक्टिव हो जाओ, तुम अब खत्म कर, तुम्हारा काम हो गया। रॉ ने बोला सर सुनो, श्रीलंका में ग्राउंड लेवल पे हम काम किए हैं, हमें पता है श्रीलंका में रास्ता कैसा है, कौन लोग कैसे नहीं करता है, आर्मी को नहीं पता, आप हमें जाने दो, हम सर आराम से एलटीटी को प्यार से कर लेंगे, हम आराम से उसको समझा के कर लेंगे। क्योंकि अरे बात भी उनका सही था, क्योंकि रॉ तो बहुत पहले से वहां काम कर रहा था, तो रॉ को ये बात पता था, पूरा सब डेमोग्राफिक पता था श्रीलंका का, कौन सा एरिया कहाँ है कैसे। अब कोई आदमी नई आर्मी वहां जाए शांति स्थापित के लिए, उनको घंटा पता नहीं है कि कौन से एरिया में क्या नहीं है। सर ग्राउंड लेवल पे जो काम किया उसको पता है ना, इधर इधर। तो सर राजीव गांधी को ये चाहिए था कि रॉ को, आईबी को और आर्मी को बैठा के और मीटिंग करना चाहिए था, और तब भेजना चाहिए था। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट सर इंडियन पीस कीपिंग फोर्स बोल दिया।
कि सेना को ही शांति के लिए, लेकिन सर ये श्रीलंका समझ लिया कि हम पे अटैक करने आ रहा है। कौन? इंडियन आर्मी, जबकि ऐसा कुछ था नहीं। अब ये मिसबिहेव के कारण कौन फैला होगा? सोचो, ऑफिस में हुआ नहीं, आईबी, अरे 3 तो आपको बताया था ना डिपार्टमेंट। आईबी का काम क्या है? इंटरनल काम देखने का। रॉ का काम क्या है? एक्सटर्नल काम देखने का। हर मिलिट्री का अपना इंटेलिजेंस होता है, याद रखिएगा, जिसको एमआई बोलते हैं, पढ़ाया भी था, मिलिट्री इंटेलिजेंस। तो हर मिलिट्री का अपना एक इंटेलिजेंस होता है। तो सर इन तीनों में खटपट चल रहा था, लेकिन सर बाद में आप जरा देख लो नीचे, यही कारण है कि मरेंगे वो। रॉ, आईबी एंड आर्मी में ईगो क्लैश हो। सर ईगो की भी बात आ गई। किस बात की? देखिए, रॉ का कहना था कि जब स्पेशल आर्मी है अपने पास तो फिर आईपीकेएफ को क्यों भेजना है। दूसरी बात, एंड रॉ को श्रीलंका की डेमोग्राफी की पूरी नॉलेज थी, जबकि आईपीकेएफ को बिल्कुल भी नहीं थी। सो सब अपने अपने में उलझे हुए थे। अब सर नीचे आइए, राजीव गांधी की गलती ये थी कि उन्होंने रॉ, आर्मी एक्सेट्रा को बुलाकर एक सहमति बनानी चाहिए थी, बट वे ऐसा नहीं कर पाए। उधर एलटीटी को भी लगा कि इंडिया अब उनका साथ नहीं देगा। एलटीटी को ये महसूस हो गया कि अब इंडिया हमारा साथ क्यों देगा, क्योंकि इधर अरे भाई इंडिया और श्रीलंका के बीच में पैक्ट साइन हो गया और बोला जा रहा है कि अमेंडमेंट बनाओ। सर कोई भी गुंडा हो ना, और गुंडा जिसके लिए काम करता है, मान लो गुंडा का काम क्या है? सुपारी लिया, जाके मार दिया। अब गुंडा को लगने लगा कि सर अब हमारे मालिक को मेरा काम नहीं है। काहे कि इसने सर उस पार्टी का हाथ थाम लिया है जिसके अगेंस्ट आज तक हम काम करते थे। अरे बुझा रहा है? तो सिंपल सी बात है कि एलटीटी इंडिया के इशारे पे काम कर रहा था। अब एलटीटी इशारे पे काम करके मार किसको रहा था? अरे श्रीलंकन को। तो अब तो इंडिया और श्रीलंका ही मिल गया, तो इनका कोई रोल है क्या? तो सर इनका रोल तो खत्म। तो इनको महसूस हो गया, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन महसूस इनको करा दिया गया कि अब तुम्हारा काम बेटा है नहीं, इंडियन आर्मी आएगी तुमको खत्म कर देगी। कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? सर ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग लेके डूबेगा अभी, और एलटीटी को पूरा यहाँ पे यकीन हो गया कि हाँ यार अब इसका काम क्या है, क्या कि दोनों गवर्नमेंट मिल गई। एलटीटी का सिंपल कहना था कि सर आप मिले क्यों? जब आपको मिलना था तो फिर हमारा क्यों बनाया और हमसे क्यों मारपीट करवाया आपने? लेकिन सर एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। हालांकि लव वाला कॉन्सेप्ट कहाँ से आएगा मुझे नहीं पता, वार में तो हम समझते हैं, लव में सर एवरीथिंग इज नॉट फेयर, याद रखिएगा। फिर भी कहा होते हैं। अब सर यहाँ पे क्या हुआ? एलटीटी और यहाँ वी प्रभाकरन इनसिक्योर है, रॉ आईबी भी इनसिक्योर है, ठीक, उनकी सहमति बनी नहीं है। राजीव गांधी ने सर भेज दिया। राजीव गांधी सर यहाँ पे देखा गया कि बिलीव कर लिए श्रीलंका पे, और श्रीलंका ये जानबूझ के कर रहा था क्योंकि श्रीलंका को एक बात पता था कि जैसे ही हम दोनों पॉइंट मानेंगे इंडिया हमारे प्रति सॉफ्ट बिहेवियर अपनाएगा और एलटीटी को इनसिक्योरिटी होगी और एलटीटी ही इंडिया के लिए खतरनाक बन जाएगा। क्योंकि बनाया कौन है? इंडिया, और बनाया है तो सर वही खत्म करेगा। इसीलिए श्रीलंका का सॉफ्ट बिहेवियर पॉलिसी भी कहा जाता है कि श्रीलंका ने दिखाया। बट नीचे आइए, आईपीकेएफ को बिल्कुल भी नहीं। हाँ, राजीव की गलती इतनी नहीं देगी। अब सर उधर एलटीटी को भी लगा कि इंडिया उनका साथ नहीं देगा। 1991 में राजीव गांधी डेथ एंड इंडिया डिसऑन एलटीटी। तो सर 1991 में राजीव गांधी को मारा गया ह्यूमन बॉम्ब के द्वारा। और आप देखेंगे मूवी तो मद्रास कैफे एक मूवी है, जो लोग कितने लोग देखें? मद्रास कैफे आज जाके देख लीजिएगा, श्रीलंका पढ़ने के बाद आज ही देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा सब। लिख लीजिए कौन सा मूवी? मद्रास कैफे। रियल है, आप देख लीजिएगा, उसमें बहुत चीज समझ में आपको, देख ही लेना, ठीक है? कुछ और चीज देखने से बढ़िया है मूवी देख लेना। तो मद्रास कैफे आप देख लेना, इसमें सर आपको एग्जैक्ट वहां पे डिटेल भी समझ में आएगा। सर इनको मारा कैसे गया? कॉन्फ्रेंस में एक औरत तमिल थी, तमिल कौन थी? तमिल औरत सर आई, ह्यूमन बम उनके बॉडी में था, और सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में गई, राजीव गांधी को माला पहनाई, और उसके बाद पूरा जीवन भर के लिए फोटो में माला पहना दिया गया उनको। मुझे आ रहा है समझ में? सर यहाँ अब था और सारा कुछ क्या है चेंज हो गया। तो क्यों हुआ? एलटीटी की इनसिक्योरिटी एलटीटी ने सर खत्म करवा लिया। अब राजीव गांधी के डेथ को बचाया जा सकता था, लेकिन फिर भी बहरहाल आगे बढ़ेंगे। नीचे आइए। तो सर अब राजीव गांधी का डेथ हो गया, तो देखो पीएम का डेथ होना किसी देश के लिए बहुत बड़ा बात है, आप समझ रहे हो सर? उसके बाद सर पूरा एलटीटी को चुन चुन के खत्म करना शुरू किया और सीधा बोला गया बर्बाद करो अब एलटीटी को। तो एलटीटी ने तो मार दिया। देखो सर, जब आप गलती करते हो क्या परिणाम आता है? आपने बनाया तो था सही नियत से, रास्ता तो गलत ही अपनाया था। तो देखो एलटीटी का क्या हासिल हुआ? प्रधानमंत्री भी गए, एलटीटी भी बर्बाद हुआ, और लगभग इतना खासा रिसोर्स तो आपका बर्बाद हुआ। तो इसलिए सर आपके मारपीट हो
तो दूसरा रास्ता अपना लीजिए। मेरा पर्सनल राय ये है कि जब किसी को खूब दुश्मनी हो जाए तो सर उससे ना बस पावरफुल बन जाओ। बुझा रहा है? उसकी तरह मत बनो कुत्ता कबाड़ी। सर आप पावरफुल बन जाओ। वो मान लो क्लर्क है, आप आईएएस बन जाओ, और आईएएस है तो फिर भी आप उसके ऊपर चले जाओ। मतलब कहने का ये कि सर अगर बदला लेना है तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, पावरफुल हो जाओ। इतना पावरफुल हो जाओ कि आप तक उसको पहुंचने के लिए अपॉइंटमेंट लेते लेते जीवन बीत जाए लेकिन आप तक ना पहुंच पाए। अपना लॉजिक सिंपल है। लेकिन यहां पे सर छोटे छोटे बात पे अगर आप मार देंगे, फाटा निकाल, बंदूक निकाल, तो आप समझ लीजिएगा कि अभी आप मैच्योर नहीं हुए हैं, बहुत आप कच्चे कच्चे हैं। आप तो कच्चे मत रहिएगा सर, पावरफुल हो जाइएगा। सुन पा रहे हैं? अरे सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे? अब गोविंद जायसवाल सर को सब गाली दिया, सब मार, उनकी बहन को इतना गंदा गंदा बात बोला गया, उनकी बहन को गाली दिया गया, मम्मी को, सबको। तो इनका भी सेम स्टेटमेंट था, एक ही ऑप्शन है, या तो हम खूब लड़ लें, गुस्सा शांत कर ले, या दूसरा ऑप्शन ये है कि सर उसी एनर्जी को पढ़ के इतना पावरफुल बन जाए कि कब हम तक नहीं पहुंच पाए। इनके पास ही चूज द सेकंड चॉइस। तो आईएएस बन गए फर्स्ट अटेम्प्ट में, सर भूखा हालत सब खराब, और जो लोग बकते थे, बुझा रहा है कुछ? तो सर प्लीज बदला लेना है तो थोड़ा सा गुस्सा संभाल के रखिएगा। और एक डायलॉग है एक मूवी का, गुस्से को पालना सीखो, और गुस्से को पाल के सही जगह पे लगा दिए। गुस्सा से भयंकर ज्यादा एनर्जी और कहीं नहीं होता है। आप समझ रहे? जैसे सोलर एनर्जी होता है ना, तो सोलर एनर्जी को क्या करते हो? स्टोर करते हो, नहीं करते हो? अरे स्टोर करके क्या करनी है? लाइट जला लिए रात में। अरे बुझा रहा है? तो सर वही सेम काम, और उसको करने के लिए आप बस यही सोचिए, क्योंकि मुझे इधर का माहौल के बारे में पता है, जो बिहार का माहौल है ना, स्पेशली इधर पता है सर। इधर लोग क्या है, बदला लेने के लिए बंदूकें उठाएगा और बाद में फिर रोता है। हर बड़े गुंडे को जब उठा लिया, बाद में आकर सर रो रहा है चिल्ला चिल्ला के, अरे गलती हो गया। समझ रहे हैं? जीवन पूरा बीत गया ऐसे ही। तो थोड़ा कोशिश करिएगा कि ना करें, क्योंकि इधर हर छोटे छोटे बात पे बवाल होते रहता है। बाकी फिर भी आप समझदार हैं, अच्छे लोग भी हैं इधर। नीचे आइए। अब सर राजीव गांधी डेथ एंड इंडिया डिसऑन एलटीटी। राजीव गांधी का डेथ हुआ और इंडिया ने क्या किया? एलटीटी को मतलब बोला भाई तुमसे मतलब ही नहीं है, तुमको खत्म, बात खत्म, तुमको जो करना करो। लेकिन जितना सारा इंपॉर्टेंट था उसको चुन चुन के मारा गया। नीचे आइए। राजीव गांधी जी एलटीटी को खत्म करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनको क्या डिसआर्म करना चाहते थे। लेकिन जिस मकसद से एलटीटी बनाया गया था वो पूरा हो गया था, एंड श्रीलंका भी बर्बाद हो गया था। तो मकसद तो फिर भी इंडिया का पूरा ही हो गया था, क्योंकि श्रीलंका को तो बर्बाद हम कर ही दिए थे। अच्छा नीचे आइए। अदर्स को बोल दिया गया कि ये मैटर नहीं उठाने के लिए, इसीलिए उस समय जयललिता थी तमिलनाडु की पीएम, और जयललिता को बोल दिया कि इसके बाद से बोलना मत कि तमिल को वोट और तमिल को वापस बुलाओ जाओ। इसलिए उसके बाद से तमिल का मैटर धीरे धीरे लगभग खत्म कर दिया। सर पीएम मरा है यार, और पीएम मरा ये मामूली बात नहीं है कि किसी देश के पीएम को कोई आके मार देगा। नीचे देखिए। 1991 से 2009 तक एलटीटी एंड श्रीलंका के साथ लड़ाई चलती रही। एलटीटी प्रभाकरन किल्ड एंड श्रीलंका की इकोनॉमी भी बर्बाद हो गई इस सिविल वार में। एंड देन अब तक यूएसए इंडिया के साथ आ गया, क्योंकि यूएसए को इंडियन ओशन में इंटरेस्ट है एंड उसमें श्रीलंका में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो चाइना एंट्री इन श्रीलंका। अब सर देखो समझो बात को। और ऊपर में देख लो, ऊपर में जैली तक लिखा होगा, राजीव गांधी का देश से इंडियन गवर्नमेंट ने भी कहा श्रीलंका अपना जाने, एंड तमिलनाडु में भी जयललिता एंड अदर्स को बोल दिया गया कि ये मैटर नहीं उठाने को। मतलब सीधा इंडिया सोचा कि भाई श्रीलंका के लिए इतना अच्छा काम किया, फिर भी सब बर्बाद हो ही गया तो बर्बाद हो जाओ। देखो इधर क्या हो रहा है, यूएसए लगभग इंडिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाना क्यों शुरू कर दिया? क्योंकि इंडियन ओशन में बिजनेस करना है। बुझा रहा है? तो अमेरिका और इंडिया मिल गया, तो श्रीलंका का साथ अब अमेरिका दे नहीं रहा है, कच्ची के लिए देगा? बर्बाद हो ही गया, इकोनॉमी बर्बाद हो गया। कुछ है ये ना, मछली पाल के कितना साल तक खाएगा? सुन पा रहे हैं? अब उसके बाद सर बचा कौन? चाइना। तो चाइना वहीं जाएगा जहाँ यूएसए नहीं जाएगा। तो चाइना बस्ता उस्ता उठाया, कहा बढ़िया मौका है, पहुँच भाई। कहाँ पहुँचा? वेलकम टू श्रीलंका। और श्रीलंका सर गले मिल के एकदम समझने का क्या है, कहे कि कोई आ नहीं रहा है ना। और चाइना पॉलिसी लेके आ रहा है कौन? BRI। कौन सा पॉलिसी? सबका साथ सबका विनाश। समझ पा रहे हैं? अब सर लेके आया हो BRI, सेवा करेंगे सेवा। ऐसा आदमी को कर्ज देता है जो कर्जा लौटाइए नहीं पाए, उसके बाद बदले में क्या चाहिए? जमीन चाहिए। और जमीन भी सर लेके रहा है इंडिया के एकदम टॉप कॉर्नर पे। सोचो टॉप कॉर्नर पे क्यों लिया? जाफना के पास, रामेश्वरम के पास। इसलिए लिया कि सर अमेरिका के साथ इंडिया रिलेशन बढ़ा रहा है। चाइना को तो खटकेगा ना कि अब तक अमेरिका इंडिया दूर दूर, अब कैसे पास हो क्या रहा है सर?
तो उसके बीच में उसको ताकाझाकी करने के लिए क्या जगह कौन मांग लिया? चाइना। किसको? श्रीलंका से। अब देखो सर चाइना का दिमाग, एक तरफ पाकिस्तान है इंडिया के, दूसरी तरफ खुद आरामखोर है श्रीलंका में आइए गया, लगभग इंडिया को सब तरफ से घेरने की कोशिश हो रही है। इसी को बोल जाते हैं पल्स, मोतियों की माला, कि ये स्कॉलर वर्ड है, ऑफिशियल वर्ड नहीं है। बोला जाता है इंडिया को घेरने की साजिश हो रही है, मोतियों की माला, इसको बोलते हैं पल्स पॉलिसी, PEARLS। पल्स मतलब होता है क्या? मोती। तो मोतियों की माला की तरह इंडिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश है। ये स्कॉलर का वर्ड है, द हिंदू और इन लोगों का एडिटोरियल जो लिखते हैं उन लोग का। ऑफिशियल वर्ड आप मेंस में नहीं लिखोगे, ये बात मेंस में कभी मत लिखना कि चाइना जो है वो मोतियों की माला की तरह घेर रहा है इंडिया को, ये नहीं लिखिएगा। समझ में आ रहा है? नहीं तो सर एग्जामिनर जो है आपको भी मोतियों का माला पहना देगा 0 नंबर देख के, बुझा है? बोला लीजिए बेटा अभी पहन लीजिए, ये मोतियों का माला नहीं, ये सर फांसी का फंदा है। अब फेल हो जाना, फांसी के फंदे है। नीचे आइए, पेज नंबर 197 आ गए? अरे जोर से बोल लो। वहां पे देखिएगा 13+ एंड 13-। देखो क्या बोला गया था सर? अमेंडमेंट बोला गया था कि श्रीलंका को करना है। तो क्या बोला गया था कि सर आप अमेंडमेंट करके तमिल वाले को, सीधा सा बात है, उनको अपना जगह दीजिए, नागरिकता दीजिए, और भी बहुत सारे थे। मैं तो इंपॉर्टेंट कुछ बताया हूं आपको। अमेंडमेंट जब भी होता है सुधार, तो कोई एक चीज थोड़ी होता है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं। उसमें का कुछ चीज इधर देखो, जो 13वां संशोधन था इंडियन गवर्नमेंट में कि श्रीलंका के गवर्नमेंट में? भाई श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में। तो 13वां संशोधन हुआ। इस संशोधन के तहत कुछ बातों को इधर श्रीलंका को मानना था और कुछ बातों को नहीं मानना था। मतलब जिस बात को वादा किया था पूरा करने के लिए वो नहीं कर पाया, उसको बोलते हैं 13-। क्या बोलेंगे? 13-। और जो काम पूरा किया प्लस कुछ और भी उसके साथ साथ दे दिया, उसको बोलते हैं 13+। क्या बोलेंगे? जैसे मान लो बोला था कि हम ये नागरिकता देंगे, नागरिकता दे दिया, और प्लस ये भी बोला कि ठीक है नागरिकता आपको मिलेगा, प्लस पैसा भी देंगे आपका डेवलपमेंट करने के लिए। तो जितना मानना था उतना तो माना भी, और प्लस खुश होके दिया भी। तो उसको क्या बोल रहे हैं? 13+। उसको क्या बोले? 13-। ये कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं है, ये भी स्कॉलर्स का वर्ड है। लेकिन ये चूंकि कभी कभी हिंदू और इस सब में आएगा, उस समय आपको पता नहीं चलेगा कि 13+ क्या चले 13-, क्योंकि हिंदू में लिखा हुआ आएगा 13+, 13-। जैसे आप 13+, 13- देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। नहीं पढ़ा रहते 13+ क्या है, तो 13+, आप सोचते 13+ कुछ जोड़िएगा तभी ना कुछ होगा। 13+5 बराबर क्या? 18। लेकिन सर जोड़ने उड़ने के बाद नहीं है, जो बात मान लिया गया उसके साथ कुछ दे दिया गया, तो क्या बोला गया? 13+। जो बात नहीं माना गया उसको क्या बोला गया? 13-। नीचे आइए, लैंड पुलिस वेयर नॉट गिवन टू तमिल एज प्रोमिस्ड टू इस्ला। इस्ला समझ में आ रहा है ना? अरे इस्ला क्या बोला था? इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड बोला था ना? तो इंडिया श्रीलंका एकॉर्ड के तहत श्रीलंका सोचा कि अगर हम पुलिस वगैरह सब दे दें तमिल को तो पावरफुल हो जाएगा तमिल फिर से बहुत ज्यादा, तो नहीं दिया। तो स्कॉलर्स ने इसको बोल दिया क्या? यूज द टर्म 13+ एंड 13-। 13- मतलब जो 13वां अमेंडमेंट में अकॉर्डिंग टू लॉ या लैंड पॉलिटिकल पार्टी, मतलब पॉलिटिकल राइट उनको, फिर उसके बाद सब कुछ जो देना था जो नहीं दे पाए उनको बोलते हैं क्या? 13-। और 13+ में है 13 अमेंडमेंट में जो देना था वो तो दिया, प्लस डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट भी दो। तो ये कॉन्सेप्ट आया 13+ का और 13- का, जो कि एक स्कॉलर का वर्ड है। स्कॉलर का टर्म, स्कॉलर समझ रहे हैं ना? वही सर हमारे एडिटोरियल के एक्सपर्ट लोग। यहाँ तक क्लियर है? फर्स्ट CM का नाम क्या था? A.V. पेरूमल। अरे यहाँ का बोल रहा हूँ, जब बना तमिल को ऑटोनोमस स्टेट बनाया गया तब। अब 198 पे आ जाओ, आ गए? 198 से सर 199 पे आ जाओ, आ गए? पक्का? चलो 199 पे आ गए तो सर उसके बाद सीधा आ जाओ 200 पे। बाकी सब पढ़ाया हुआ है उसमें। ये वाला एक इशू है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ लो, बहुत जरूरी है। देख लिए? वहां पे मिलेगा कुछ? क्या मिल रहा है? मिलेगा कच्चा तिबू आइलैंड। ये नाम इंपॉर्टेंट है, लिख लो। मतलब कच्चा तिबू दिख रहा है? कच्चा तिबू आइलैंड में जमींदार राजा रामानंद, वहां पे सर उस आइलैंड पे कैप्चरिंग किसका था? राजा रामानंद का। कहां पे? कच्चा तिबू आइलैंड पे। बेचारे शासन करते थे। लेकिन अब देखिए नीचे, बट व्हेन जमींदारी सिस्टम एबॉलिश्ड, जब जमींदारी सिस्टम खत्म हुआ, देन श्रीलंका सेड कि उसका है, जब मैरीटाइम बॉर्डर डिसाइड हो रहा था। अब श्रीलंका को आ रही हमर बा कौन सा? कच्चा तिबू आइलैंड।
वहां पे राज कौन करते थे? जमींदार का नाम क्या था? राजा रामानंद। नाम बढ़िया है सर। नीचे आइए। अब सर 1976 में इंडिया एंड श्रीलंका ने एक एग्रीमेंट किया जिसमें सेड कि नो वन विल डू कॉमर्शियल एक्टिविटी इन कच्चातीबू आइलैंड। ये इतना विवाद बढ़ गया कि इंडिया भी बोला हमारा है, श्रीलंका भी बोला था हमारा है। इंडिया ने कहा कि न तेरा न मेरा, जो ना तेरा ना मेरा किसका? भगवान का। किसका? तो वहां पे सर देखो, वहां पे क्या बना दिया गया, यहाँ रिलीजियस बिलीफ रहा है सो इसको पिलग्रिमेज समझते हैं? अरे धार्मिक चीज के लिए जैसे स्तूप बना देना या फिर उसको याद में कुछ भी बना देना, मतलब आप समझ लो। तो मतलब धार्मिक जैसे मान लो यही बोला बुद्ध भगवान नहीं मरे थे तो यहाँ उनका स्तूप बना के स्थापना कर दिया। बुझा रहा है? नीचे आइए। तो कच्चातीबू आइलैंड एंड यहाँ रिलीजियस बिलीफ रहा है सो इसको पिलग्रिमेज के लिए यूज किया जाएगा एंड नो फिशिंग एक्टिविटीज अलाउड, सो श्रीलंका मान गया। तो यहाँ ये बोला गया कि यहाँ पे कोई फिशिंग उशिंग नहीं होगा। यहाँ पे सर धार्मिक जगह है, इसको धार्मिक प्लेस बना दिया जाएगा और सर वहाँ पे आराम से इस्तेमाल दोनों करेंगे। टूरिस्ट लोग भी आएंगे तो अपना करें, कोई दिक्कत नहीं है। अपना टैक्स वसूलो और बात खत्म करो। मतलब कहने का ये ना तेरा न मेरा, किसका हो गया? भगवान का। बुझा रहा है? और इस दुनिया में नहीं सर, इंडिया में अगर आपको जमीन हड़पना है तो सबसे एक बेस्ट तरीका बता देते हैं मंदिर बनवाइए। समझ में आ रहा है? अगर जमीन हड़पना है तो वहाँ पे मंदिर बनवाने का सर, और मंदिर बनवा के उन्हीं लोग से पैसा लीजिए, चंदा लीजिए। चंदा नहीं रहता है गाँव में? चंदा था मंदिर बनवा के वहाँ। इस दुनिया का सर बेस्ट पार्ट है, मैं आपको बता दूं कि सर, अरे चंदा समझते हैं ना? जो सरस्वती पूजा में लेते हैं लाठी उठी गिरा उड़ा के वैसे ही तो मांगते हैं सरस्वती पूजा में, लाठी दो 2 रुपया ना तो 1 रुपया दो लेकिन दो। सर सरस्वती पूजा था 2 महीने बाद, एक जगह पे वो वसूल रहा था पहले ही से कि सरस्वती पूजा का दीजिए। हम देखे क्या, अब लोग सर सारा कुछ घटना मेरे ही साथ होता है क्या? हुआ है सर, ले लिया पैसा जाकर दारू पी रहा है भाई। 2 महीना पहले से वसूल रहा था, अब सब लोग दे रहा, कोई कुछ पूछ नहीं रहा है। एक दिन गलती से बेटा गया कोई ऐसा वैसा आदमी को, वो भी सर नशे में था। कथी का चाहिए चंदा? बोला सरस्वती पूजा गया। तो बोला कब? 2 महीना बाद। तो अभी कथी के होता हो? अच्छा ये भी अपना टूल था। टूल आदमी को घंटा फर्क पड़ता है। अब सर टूल आदमी है, जानबूझ के ये भी क्या लाठी, दोनों में लाठी उठी हो गया। उस दिन के बाद पूरा गांव वाला जान गया कि सब पैसा लेके पी जा रहा है। तो उस दिन बाद में पता चला। तो चंदा देने से पहले थोड़ा ध्यान में रखा करिएगा, क्योंकि सर घर घर पे आके मांग लेते हैं सब, कहेंगे रसीद ले आए। यार इतना फालतू बात है ये मैं घर पे था, आया कर भगवान जी आए हैं चंदा का, तो भगवान जी आए तो भगवान जी को चंदा का क्या जरूरी है भाई? भगवान जी आए सर, इतना ही रद्दी लॉजिक है ये। गरीब आदमी पैसा मांग के चला जाए हॉस्पिटल में, सर किसी को जरूरत है पैसा कोई नहीं देने वाला है, हरामखोर। और ये आ गए चंदा खाली को रसीद लेके आ गए, काट दिए 201। अच्छा बोलता भी है 501, अरे 501 की काट दी, अच्छा लगेगा, लिस्ट में नाम रहेगा। आपसे रिक्वेस्ट है, कोई धर्म उनसे मतलब नहीं ऐसा, लेकिन ये जो धर्म का चक्कर है ना, ये चंदा देने का और ये सब फालतू बकवास है। कोई पंडित जी या साधु यहाँ पे आ रहे हैं तो उनका खुद का जिम्मेदारी है। संत मतलब होता है दुनिया से सब कुछ कनेक्ट होके भी दुनिया से दूर। तो पैसा का क्या जरूरी है? रेंज रोवर पे चल रहे हैं संत भगवान, मेरी बात समझ आ रही है? तो कोई मुझे तकलीफ नहीं है, ये कहीं लिखा नहीं है कि संत लोग रेंज रोवर पर नहीं चल सकते, चलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर आप चंदा मांग के काहे चल रहे हैं भाई? मेहनत करके चलिए। आपसे बड़े संत हुए सर स्वामी विवेकानंद, वो भी तो सर अलग थे, तो मेहनत से करके सर अपना कमा के अपना जीवन यापन करते थे, भले ही संत हो। तो आप रेंज रोवर पे चलिए सर, आप मर्सिडीज पे चढ़िए, कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ बेवकूफ़ लोग है सर। अभी हुआ था ना मोतिहारी में, कोई अभी आया तो कोई साधु बाबा लोग कुछ आए थे मोतिहारी में, भयानक भीड़, पूरा जाम हो गया, समझ रहे सर? 2-3 दिन के लिए जाम है। हम देखो, ये देखो गधा सब कोई, और सर खाना फ्री में खिला रहा था। तो सब लोगों को लगता है कि फ्री में खिला रहे हैं, आपको पता नहीं कितने राजनीति का उसमें है ना, उसका आपको पता नहीं। सब टैक्स बचाने के लिए दिया है। तो ब्लैक मनी इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू व्हाइट मनी। तो राजनीति में क्या बोला जाता है? बहुत कमा ले लो, अब तनी पाप के धोवे के जरूरत आ गई बा, तो क्या करो, खिलाओ, बुझा है? इसलिए नेता लोग खिलाएगा खूब, और खिला के कितना वसूलेगा नहीं, इसका आइडिया आपको भी, तो खाइएगा नहीं सर। बाकी नीचे आइए, अपना मेहनत से करो यार। क्या है मतलब, अब बहुत गड़बड़ बात है सर। दिल्ली में इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार, पंजाबी में बोलते हैं, भोज नहीं बोलते उसको, वहाँ पे कुछ और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलो
लंगर नहीं है, लंगर नहीं बोलते हैं, कुछ और भी बोलते हैं। हाँ, लंगर भी बहुत जगह बोलते हैं। तो लंगर बोलते हैं, तो लंगर में क्या होता है, दिल्ली में नियम है कि कोई भी आके खा सकते हैं। गुरुद्वारा का मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है। गुरुद्वारा अगर आप जाएंगे ना, वहाँ पे आपको रियल पता चलेगा कि सेवा क्या होता है। सर आप गुरुद्वारा में कितने लोग गए हैं? कभी दिल्ली के गुरुद्वारा में भी जाके देखिएगा। सर आपका ना वो सेवा क्या होता है, उस दिन पता चलेगा कि रियल सेवा क्या होता है। सर आपके जूते को गुरुद्वारा में आप जूते अपने देते हैं, वो लोग हाथ से उठाकर उसको पैक करके रखते हैं। आप उसको बांधने के लिए, सर आपके पैर धोने के लिए पानी जो आता है, उस पैर को धो पानी से वो लोग पूरा साफ करते हैं, हाथ और सब कुछ। आप वहां देखो, आप दंग रह जाओगे कि क्यों उनके पास इतना पैसा है। रियल सेवा सर वहां देखना। अगर जूता अगर आप बोलें कि उठा के वहां से दे दो, तो कुछ लोगों ने उठा अपने से। और सर आप जूता ऐसे हाथ से आप निकालते हैं, आप छोड़ दीजिए, वो लोग उठा रहे हैं, जूता उठा के और ड्रॉर में रख रहे हैं। फिर अंदर आप जाइए, दर्शन वर्शन करिए, अपना घूमिए मस्त, फिर वापस आइए, अपना टोकन दीजिए और लेके जाइए। और वो सब कुछ हाथों से हो रहा है, और ऐसे नहीं फेंका जा रहा है ऐसे। सर वो जूता उठाने का तरीका आप देख के लगेगा कि भाई ये क्या है, तरीके से पता चल जाता है ना। सर एक चीज है कि चलिए खा ली, चलिए ठूस ली दोनों में फर्क है ना। अब सर आप कितना भी दे लो, फर्क तो समझ ही जाओगे। अच्छा आप किसी रिलेटिव के यहाँ जाओगे, मान लो शादी में गए हो कहीं पे भी, खाने के तरीके से आप समझ में आएगा कितना प्यार से खिलाया। आपका पेट भर जाएगा अगर उसने सर खाली, मतलब बोला ना, खाली अगर चावल और सब्जी ही खिलाया, लेकिन जो तरीके से खिलाया है ना, अगर वो बढ़िया से खिलाया सर, आप खुश हो जाओगे। और भले उसने दुनिया भर का व्यंजन रखा हो और कह रहा चला ना खा ना, तो खत्म हो जाएगी। मान लो आप बारात में गए हो और आपको क्या बोलेगा, चलिए ना खा ली, कहा है उन्हें लबर लबर देखा था नहीं, अब आपने उनको बोल दिया। अब आप सर सूट बूट पहन के गए थे, होता है ना सर शादी में, पूरा सूट बूट पहन के, सर पूरा सूट बूट में पसीना हो गया आपको, क्या है अरे बाराती कैसे बोल दिया तुम अरे बाराती है आप, क्या बोला इन्होंने देखा तो इधर ना खाई चुपचाप। अब आपको लगेगा भाई भूख नहीं है हमको, अब आप सर खाना नहीं खा पाओगे। लेकिन सर प्यार से बोले कि चली पाहुन आयल बरन, पाहुन पाहुन भी बहुत जगह बोला जाता है। तो सर थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। तो कोशिश करिए, कच्चा तीबू आइलैंड पे किसका, इंडिया का कि श्रीलंका का? अरे किसी का नहीं है भाई, वो किसका है, भगवान का है। रिलीजियस प्लेस बना दिएगा और बोला गया यहाँ पे सर टूरिस्ट आएगा, जो टैक्स आएगा उससे देखा जाएगा, यहाँ कोई फिशिंग उशिंग नहीं होगा। बुझा रहा है? नीचे आइए, वहां पे देखो एक फिशरमैन इशू दिखेगा, दिख रहा है नहीं? मोस्ट ऑफ द टाइम फिशरमैन इंडिया में आ जाते थे। सिद्दत मूवी कहानी मैंने पढ़ाया था आपको, उसी का है। देखो इधर, उनको उतना टेक्नोलॉजी और बाउंड्री का पता नहीं होता है, बड़ी मछली के चक्कर में इधर उधर आ जाते हैं वो लोग। अब सर श्रीलंका का मछुआरा बड़ा मछली चाहिए, मारते मारते इंडिया पहुंच गया। अब सर उनको ज्यादा बॉर्डर के बारे में पता नहीं होता, ये पहले बहुत इशू होता था। और सर राजदूत का काम, IFS ऑफिसर जब आप लोग बनेंगे, उनका काम नहीं होता था मछुआरों को जैसे उठाइए उधर लेके जाइए। समझ में आ रहा है? तो सर आपका काम भी बहुत भयानक है। तो एक वर्ड है DRR, क्या वर्ड है? DRR। तो देखो क्या क्या फुल फॉर्म बताओ। एक होगा डिटेन, उसके बाद रिटेन और रिलीज। तो डिटेन्ड है, फिर रिपोर्ट है, और फिर क्या है? रिलीज। वापस डिटेन, रिपोर्ट, रिलीज। मीनिंग समझो, डिटेन्ड, उसके बाद रिपोर्ट, उसके बाद क्या? रिलीज। पहली बात, डिटेन किया मतलब क्या होता है? उसको पकड़ा, पता चला कि ऐसा है, उसको रिपोर्ट किया गया। रिपोर्ट क्या किया गया कि बेटा तुम इधर आ गए हो, तुम हो श्रीलंका के, बड़ी मछली के चक्कर में आ गए हो इधर। तो रिपोर्ट किया गया श्रीलंकन गवर्नमेंट को कि देख भाई तेरा मछुआरा इधर आ गया है। अब उसके बाद रिपोर्ट के बाद क्या किया गया? रिलीज। उसके कोई गलती नहीं थी, बोला चल जा भाई। तो IFS ऑफिसर राजदूत का काम यही है, मछुआरे को इधर से उधर लेके आइए, इधर से उधर। मतलब सिर्फ यही काम नहीं है, लेकिन ये भी काम। इसीलिए जब श्रीलंका में पहली पोस्टिंग होती है ना, तो हर IFS ऑफिसर पहले चाहता भाग यहाँ से पहले। मछुआरे को कितना अप एंड डाउन करवाएंगे यार। अब मछुआरे भी करा चली चली। अब सर वो भी मस्त है भाई, IFS ऑफिसर लेके जा रहा है, पूरा बॉडी गार्ड फुल मिला हुआ, बीच में चल रहा मछुआरा एकदम, और लुंगी डांस कर रहे भाई साउथ इंडियन। अब ये IFS ऑफिसर सर श्रीलंका से बहुत जल्दी भागने की कोशिश करता है। लेकिन सर जैसे आपको पढ़ाया था मैंने दिव्यानी खोगलेकर के बारे में, मैं बार उसका नाम लेता हूँ, उनका नाम इसलिए लेता हूँ इज्जत के साथ। गजब की आदमी है सर। मछुआरों को बोला कंटा आप लगाया 3-4, बड़का मछली चाहिए रे तुमको। तो औकात में रहो तुम, इधर उधर, यही काम बचा हम लोग का। तो उसके बाद सर बाउंड्री भी डिसाइड अच्छे से किया गया, उनको पता नहीं चलता है।
मुझे पर्सनली कभी कभी लगता है कि लोग जानबूझ के चले जाते थे। वहां देखो मैंने लिखा है IFS ऑफिसर यहाँ फिशरमैन को रिलीज करवाते रहते हैं, दिख रहा है। तो जो इंडियन फॉरेन सर्विस है, भारतीय विदेश सेवा से इतना मेहनत करके जाइएगा, अब मछुआरों को इधर उधर कराइएगा। आ रहा समझ में? बाकी बहुत लोग आते हैं वहाँ, गोबर लोग भी रहते हैं। चाइना फैक्टर इन इंडिया एंड तो देख रहे हो चाइना हर जगह मुंह लेके ये सर पहुंच ही जाएगा। अरे बांग्लादेश का याद है? बांग्लादेश और इंडिया में भी कौन सा फैक्टर था? चाइना फैक्टर। इंडिया श्रीलंका में भी कौन सा फैक्टर? अरे नहीं समझ में आ रहा क्या? हो गया? चलो आ जाओ, देख लो इधर चाइना का क्या क्या फैक्टर। पहली बात, चाइना ने सर श्रीलंका को लालच दिया डेब्ट ट्रैप स्पेस, कर्ज दे के और जमीन लेने का उपाय, तो उसको बोलते हैं डेब्ट ट्रैप। दूसरा पॉइंट, चाइना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कीप एन आई ऑन इंडियन ओशन। चाइना का ज्यादा इधर चाइना का ये भी दिमाग में है कि सर इंडियन ओशन पे नजर रख पाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका इंडिया से इसीलिए तो जुड़ा था कि वो इंडियन ओशन से क्या बिजनेस कर सके। अरे है ना सर, दूसरा पहलू। तीसरा नीचे आओ, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव टू मेक लिसनिंग पोस्ट जस्ट नियर बाई इंडिया एंड श्रीलंका। लिसनिंग पोस्ट बना के रखे, देखते रहे कि इंडिया क्या कर रहा है। कहाँ पे बनाएगा? श्रीलंका में, रामेश्वरम के पास, जाफना के पास। नीचे आइए, चाइना एक तरीके से इंडिया को जरूर घेर रहा है, बट इंडिया भी अपना काम कर रहा है, क्योंकि इंडिया जानता है कि चाइना की BRI या डेब्ट ट्रैप पॉलिसी एक पॉइंट से ज़्यादा नहीं चल पाएगी, किसी भी देश की इतनी हेल्प भी नहीं कर पाएगी। चाइना के इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी हैं, उसके इंटेंशन भी हमें साफ नहीं दिखता। देखो इंडिया इस बात को अच्छे से जानता है कि चाइना भले कितना भी हमको घेर ले, इंडिया जानता है इस बात को कि इसका पॉलिसी ऐसा है। आज आप देखो ना, श्रीलंका की हालत जैसी ऐसी हुई, सारे कंट्री सतर्क हो गए। इसलिए सतर्क हो गया तो सबका हो जाएगा। तो अब चाइना से कोई जुड़ना नहीं चाह रहा, तो इंडिया इस बात को समझता है, कुछ बुझा रहा है। तो चाइना फैक्टर तो हर जगह मुंह उठा के आएगा ही आएगा। अच्छा, चाइना में भी चाइना फैक्टर आएगा। मेरी बात समझ में आ रही हो? जब चाइना पढ़ाऊंगा इंडिया और चाइना का रिलेशन, उसमें भी चाइना फैक्टर आएगा। तो कहने का मीनिंग क्या है कि श्रीलंका आपका समाप्त हो गया है। तो जो लोग आज नहीं आए थे तो उनका एक टॉपिक खत्म नहीं हुआ, सीधे श्रीलंका खत्म हो गया। अब समझ पा रहे? समझ पा रहे? तो बाकी सर अपना जो गारंटी है अपने पे लीजिए, और कल फिर क्लास कहीं हो जाएगा तो कल नेपाल निपट जाएगा। तो सर 2 दिन में 2 निपट जाएगा, फिर म्यांमार 1 दिन में निपट जाएगा। तो ले दे के 4 दिन में आपका जो है बहुत कुछ निपट जाएगा। नीचे आइए, पूरा एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। बोलते बोलते दही कुल्फी जम चुका है, तो पेज नंबर 188 पे आइए एक बार और रिपीट कर देते हैं। आ जाओ सभी कोई, अरे आ जाओ, लास्ट बस 2 मिनट और है, उसके बाद छुट्टी। अच्छा लास्ट में नहीं समझ में आया, ध्यान दे रहे थे ज़्यादा उस समय, चलो कोई बात नहीं, समझा देते हैं। लास्ट पॉइंट में बोला हूँ कि चाइना हमारे लिए इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन में हमेशा मुंह उठा के आ जाता है, इसलिए 2 कारण है। पहला, एक चाइना का पॉलिसी है कि किसी को भी कर्ज दो और कर्ज के बदले क्या लो? जमीन। तो श्रीलंका के साथ भी यही करेगा। दूसरा, चाइना नजर रखना चाहता है भारत पे, स्पेशली इंडियन ओशन में। कौन सा ओशन में? इंडियन ओशन का शेप क्या था? एम शेप की भूल गए? याद है ना? एम शेप। तो इंडियन ओशन में नजर रखना चाहता है कि इंडिया क्या कर रहा नहीं कर रहा, और अमेरिका भी इंडिया से इसलिए तो जुड़ा था कि इंडियन ओशन में बिजनेस कर पाए, इसलिए वहां पे चाइना अपना लिसनिंग पोस्ट बना के रखा है कि इंडिया पर नजर रखा जाए कि इंडिया कर क्या रहा है। बुझा रहा है यहाँ तक? अब जरा आ जाओ उसके बाद पेज नंबर 188 पे, जल्दी से आ जाओ और जीवन का आनंद ले लो। फिर नहीं समझ में आए? आ जाओ 188। आ गए? अरे बोल लो, बस लास्ट ही है, हो तो गया। श्रीलंका का पुराना नाम क्या नाम है? सिलोन। शिलोंग नहीं, सिलोन, याद रखिएगा, ठीक है? नहीं तो शिलोंग राजधानी किसका है? मेघालय का। हाँ तो याद रखिएगा। रिलेशन आपको पता है रामायण, और सर ये जो पूरा श्रीलंका पढ़ा है ना, तो जाके फिर लिख के मुझे दिखा दीजिएगा। समझ में आ रहा है? कल चाहिए अपने को। तो एपिक टाइम में रामायण मेंशन इंडिया एंड श्रीलंका, हनुमान इंडिया फर्स्ट डिप्लोमेट, एडम्स ब्रिज, ये दिमाग में आ रहा है? बोलते जा रहा हूँ, ये कनेक्शन है, सुन लो बस। महाभारत वाला, एग्जैक्टली वही जो एडम्स ब्रिज है, उसी को बाद में नाम दिया गया, तो कनेक्टिविटी फैक्टर वही है। नीचे कॉमन वैल्यूज, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, रिपीट करते जा रहा हूँ, प्लीज सुन लेना। आ जाओ, मॉडर्न टाइम्स, ब्रिटिशर्स वहाँ पे गए और लेके गए लेबर को, चाय बागान, व्यापार, बिजनेस करने के लिए मजदूर बना के लेके गए। किसको लेके गए? तमिल को। तमिल को लेके गए तो कहाँ रखे थे? नॉर्थ में कि साउथ में? श्रीलंका के नॉर्थ में कि इंडिया के नॉर्थ में? श्रीलंका के नॉर्थ में। तो इंडिया के हिसाब से क्या हुआ? साउथ।
अब श्रीलंका के नॉर्थ में रखे, लेकिन उनको कभी भी एजुकेशन जो भी दिए, लेकिन सिन्हाल लोगों से जुड़ने नहीं दिए। तो ये पावरफुल हो गए, इनको एजुकेशन देके उस पर सर वहाँ के लोगों में इनसिक्योरिटी क्रिएट हो गया। अरे है ना, जब इनसिक्योरिटी क्रिएट हुआ तो सिविल वार हो गया। अब वो उसमें नियम लगा दिएगा कि अब वही लोग जॉब में आएंगे जिनको सिन्हालीज बोलने आता है। बेसिकली तमिल को हमने बाइकआउट कर दिया, तमिल को काफ़ी प्रताड़ित किया। राजीव गांधी सर, इंदिरा गांधी भी पहले, सभी लोगों ने समझाया। तो पहला पैक्ट जो बना था वो शास्त्री जी के बीच में बना था, तो शास्त्री और श्री मैभो पैक्ट याद रहेगा। अरे है ना, श्री मैभो कौन है? प्रधानमंत्री। और श्री मैभो भंडारनाई के दुनिया की प्रथम महिला प्रधानमंत्री है। बुझा रहा है, ये दिमाग में रखिएगा, फटाफट इंग्लिश में रहता है, फटाफट जीके में नीचे आइए। अब राइज ऑफ तमिल फॉल्ट लाइन राइज ऑफ, तो तमिल फॉल्ट लाइन क्या क्रिएट किया अंग्रेज? सब 47। अब से उसके बाद नीचे आ जाओ। उसके बाद सर इंडिया का कहना है कि अमेरिका जो है वो भले ही ऊपर ऊपर दिखा, वैल्यू नहीं देंगे, फिर भी ऐसा लगता है हमें इसलिए क्योंकि सर ठीक ठाक नहीं रहता है। दूसरा सर, अमेरिका कभी बोला नहीं हमारे मैटर पे, जब भी लड़ाई होता है तो हमारे तरफ से कभी बोला नहीं, इसलिए हमें कभी भी अमेरिका पे पूरा भरोसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी हमारे पास मजबूरी है, हम अमेरिका के साथ बिजनेस करते हैं। नीचे आइए। 1940 से 50 में मैंने बोला था कि तमिल की पीढ़ी जो है जो भी थी, वो भी सर क्या इंग्लिश बोलना आता है तो भी एजुकेटेड था, नॉलेज जो भी थी वो भी सर क्या इंग्लिश बोलना आता है तो भी एजुकेटेड था, नॉलेज उनको मिलता गया। अब यूके फिर आया, क्यों आया? क्योंकि सर 1948 में जब इंडिया आया उसके साथ म्यूचुअल डिफेंस के लिए, तो ये सोचा कि उसको लगा श्रीलंका को कि हमको कोलोनाइज करने आ रहा है, तो किसके पास चले गए? यूके के पास। तो यूके अब लगे यूके के पास। तो यूके अब की बात, चाचा अकेले नहीं आए थे, पापा को भी लेके आए थे, तो उसको किसको लेके आए? यूएसए को। और वहाँ पे एक लिसनिंग पोस्ट बना दिया, वो भी तथास्तु काम हो गया। और यहाँ पे भड़का दिया लोगों को, और भड़का के सर उसके बाद दोनों में गृह युद्ध करवा दिया। किसमें? तमिल में और सिन्हालीज में। 1971 के वार में पाकिस्तान की मदद किसने की थी? श्रीलंका ने। वेस्ट पाकिस्तान से आने में, ईस्ट पाकिस्तान तक जाने में मदद की रिफ्यूलिंग के लिए, याद है? अब हमने ईस्ट पाकिस्तान के बाद उसके बाद सबक सिखाने का ठान लिया, किसको? श्रीलंका को। हमने इंदिरा गांधी का डेथ हो गया था बीच में, तो सर जयवर्धने ने सोचा क्या कि अब हो गया काम, तो उसने मदद फिर मांगा किससे? अमेरिका से और पाकिस्तान से। तो अमेरिका ने क्या दिया? हथियार। पाकिस्तान ने ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करा दी सेना की, मारा, उससे कुछ हुआ नहीं। लेकिन सर उसके बाद इंडिया ने श्रीलंका को सबक सिखाने के लिए एक ग्रुप बनाया, कौन सा? उससे कुछ हुआ नहीं, लेकिन सर उसके बाद इंडिया ने श्रीलंका को सबक सिखाने के लिए एक ग्रुप बनाया, कौन सा? एलटीटी और टीलो। तो एलटीटी ग्रुप का काम था कि सर वो वायलेंस करेंगे, और टीलो पॉलिटिकल प्रेशर बनाएंगे राजनीतिक तरीके से। सुन पा रहे हो? अब सर उसके बाद श्रीलंका को बोला गया बर्बाद करो, श्रीलंका बर्बाद लगभग होने भी लगा। बाद में एक कंडीशन आया जिसमें श्रीलंका के साथ मिलके ये पॉलिसी बना, राजीव गांधी के साथ भी मिलके बना, जिसमें बोला गया कि तमिल लोगों को आप सब देंगे, वो सारा कुछ लगभग देंगे, संविधान में संशोधन कीजिए। संशोधन किया भी गया, लेकिन अब एलटीटी को महसूस हो गया कि इंडिया को हमारी जरूरत नहीं है। हालांकि ये मिसकॉन्सेप्शन था, और एलटीटी ने इसका बदला सर राजीव गांधी के डेथ प्लानिंग से लिया, और उसके बाद सर एलटीटी को खत्म कर दिया गया। इंडिया ने सबको बोल दिया कि इसके बाद कोई मुद्दा उठाएगा नहीं, श्रीलंका अपना बाहर में जाए, जो भी करना है करे। और जयललिता या फिर जितने सारे और पर्टिकुलर अलग भी लोग ग्रुप थे, सभी को ये मना कर दिया गया कि श्रीलंका को जो मना करे। एलटीटी को हमने सप्रेस करके दबाना शुरू कर दिया। एलटीटी कुछ हद तक आज भी एक्टिव है, लेकिन सर उतना रूप से एक्टिव नहीं है। लेकिन ये कहा जाता है कि पूरा कंप्लीट एलटीटी अभी खत्म नहीं हुआ है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनता है तो इतना जल्दी खत्म नहीं होता है, कोई ना कोई उससे प्रभावित हो ही जाता है, और कुछ प्रभावित नहीं भी हो तो कुछ ना कुछ शो ऑफ के लिए, कोई नहीं तो सर कुछ ना कुछ जुड़ ही लेगा। जैसे है तो मान लो गुंडा खत्म हो गया, फिर भी कोई ऐसा आदमी आएगा वो टसन दिखाने के लिए आके वो बोलेगा हम अब इस साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, जैसे बोला हम साम्राज्य को आगे बढ़ाएंगे, दौड़ आके मार दिया उसे तो सर उस साम्राज्य आगे फिर दूसरा कोई आता है। तो ये चलता रहता है, नियम है, नेचुरल नियम है कि एक ग्रुप जब भी बनता है वो ग्रुप तब तक खत्म नहीं होता जब तक वो आइडिया खत्म ना हो जाए। ग्रुप कभी खत्म नहीं होता, आइडियाज़ खत्म होने चाहिए। आइडियाज़ अगर मर गया कि हमको नहीं बदला लेना है तो सर सब कुछ ठीक हो जाएगा। आइडियाज़ जब तक नहीं बदलेगा, इसलिए आपको बोला ना कि इंसान अपने आइडिया और सोच से बदलता है, उसको कोई बदल नहीं सकता है। उसका सोच कन्वर्ट करो, सोच अच्छा दो, ठीक हो जाएगा। सुन पा रहे हो? लास्ट मैंने आपको कुछ बताया सर, 13 प्लस एंड 13 माइनस, याद रहेगा? के सुंदर जी का नाम याद रखिएगा। उसके बाद ए भी पेरूमल का नाम याद रखिएगा, पहला चीफ मिनिस्टर सर जब तमिलनाडु को वहाँ पे ऑटोनोमस बॉडी बनाया गया था प्रोविंशियल स्टेट के रूप में। उसके बाद के सुंदर जी ने क्या बोला था? आर्मी जनरल थे जो राजीव गांधी को बोले कि जब आर्मी जाइए रहा है पैकेट खाना देने जाफना सिटी में, तो पूरा श्रीलंका में घुमाइए, खाली वहीं पे काहे घुमाइएगा। तो ये थोड़ा नाम दिमाग में रखिएगा। लास्टली ये कहा जाता है कि इस्लाह हुआ था ना, इस्लाह किसके बीच में? राजीव गांधी और किसके बीच में? जयवर्धने के बीच में। तो इस्लाम में बहुत सारे एक और थे जिसको मानना था, वो दिमाग में रखिएगा। ए बी पेरू
विमल को भी रखिएगा दिमाग में, अब आपको ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा। रॉ आईबी आर्मी का कॉन्फ्लिक्ट, कुछ ईगो क्लैश हुआ जिसकी वजह से थोड़ी दिक्कत भी हुई। अगर वो तीनों सर मीटिंग पहले किए रहते तो शायद दिक्कत नहीं होता। उसके बाद नीचे आइए, 13 + 13 माइनस दिमाग में रखिएगा, और सीधा उसके बाद आपको फिशरमैन इसको याद रखना है। और कच्चा तिबू आइलैंड के बीच में विवाद काफी दिन से चल रहा था, लेकिन ये भी विवाद आके खत्म हो गया, मतलब और बोल दिया गया उसको रिलीजियस प्लेस बना दीजिए, ना तेरा ना मेरा, जमींदार रामानंद का था तो जमींदार की बात खत्म करिए, अब सर यहाँ पे रिलीजियस प्लेस बना दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिशरमैन इशू में क्या था, DRR, डिटेन, रिपोर्ट, रिलीज। मछुआरे इधर आगे, उनको डिटेन करिए, रिपोर्ट करिए और रिलीज कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद सर चाइना फैक्टर इन इंडिया एंड कहाँ, श्रीलंका। तो चाइना फैक्टर इंडिया श्रीलंका में पहला क्या है, डेप ट्रैप। तो सर चाइना कर्ज देके फंसाता है सबको। दूसरा सर ये जानबूझ के श्रीलंका में आ रहा है क्योंकि इंडिया पर नजर रख सके, बुझा रहा है। तो सर श्रीलंका यहीं पे होता है, खत्म। मजा आया, नहीं भी आया तो हाँ बोलना। बाकी मैंने मूवी बोला है मद्रास कैफे, कोशिश करिएगा, देख सकते हैं तो देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, 2 मिनट रुक जाइए।